पे इसके टीथ होते हैं ऐसे। जब हम लोग इसको एडजस्ट करने के लिए जब उठाते हैं ना एक साइड से, तो ये यू क्लैम्प जो है दोनों साइड से उठना चाहिए, इस तरह से उठना चाहिए। और जितना चाहिए हमको उतना लेने के बाद में जब छोड़ देते हैं तो इस तरह से लॉक होना चाहिए। हम एक साइड से उठा रहे हैं ना, तो वो जो है ना एक साउंड आता है, देखो सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम एक साउंड आता है ना, तो वो घिस रहा है ऐसे। तब क्या होता है, चंद दिन जाने के बाद में हम ऐसे ही करके चलाएंगे, तो थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे आप 80 की स्पीड से जा रहे हैं, मार आपके सामने कोई आ गया, ब्रेक मारे आप, ब्रेक मारते क्या होता है, ये जो घिसा हुआ रहता है ना ये वाला हिस्सा ऐसे जॉइंट नहीं होता है, जो रगड़ के चल रहा है। तो जब हम ब्रेक मारते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये स्लिप हो जाता है ऐसे। स्लिप होके क्या होता है, हमारी सीट पीछे की तरफ चली जाती है, फटाक से पीछे चली जाती है। कई बार हम लोग नॉर्मली सेट करने के लिए ऐसे उठाते पीछे चली जाती है ना, वो है ना ऐसे सेम इसी तरीके से पीछे चली जाती है। जब पीछे चली गई है तो हम कंट्रोल से दूर हो जाते हैं, जो कंट्रोल्स हमारे हैं उससे दूर हो जाते हैं, ना हमारे पैर पहुंच पाते हैं ना हमारा हाथ वहां पे पहुंच पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सामने हटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है, किस चीज को पकड़ के सामने हटने की कोशिश करते हैं, स्टीयरिंग को। तो हम, गाड़ी रुकी नहीं रहती है, चलती हुई गाड़ी में हुआ है हमारे साथ में ये। तब हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को पकड़ के, मतलब पैनिक हो जाते हैं वहां पे, स्टीयरिंग को पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम जब रोड पे चलाते हैं गाड़ी, ठहरी वाली गाड़ी में आप स्टीयरिंग कितना भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलती हुई गाड़ी में आप स्टीयरिंग को जस्ट ऐसे करेंगे तो आगे वाला डर जाता है, क्यों, बहुत झलक देती है गाड़ी। इसी तरह से हम जब उसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना, तो हम कहाँ पे रहते हैं, 90% डिवाइडर के साइड में रहते हैं। जब हम पैनिक होके जब इसको खींचेंगे तो हमारी स्टीयरिंग जब घूमेगी आगे हटने के लिए, तो कहाँ किससे लड़ेगी हमारी गाड़ी, डिवाइडर से लड़ेगी और वहां से पलटी मार जाएगी। तो हम सीट एडजस्टमेंट करने का तरीका ये है, सबसे पहले सीट पे बैठ जाएं, उसके बाद हम सेंटर से, मतलब हमारे दोनों पैर के बीच से इसको सेंटर से उठाएं और पूरा ऊपर तक, सेंटर तक पूरा ऊपर तक उठाएं। और सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम वो साउंड नहीं आना चाहिए, जो कि हैंड ब्रेक में भी हमको साउंड आता है ना, ऐसे सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे भी साउंड आता है। हैंड ब्रेक खींचने के टाइम पे साउंड आना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम साउंड नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर ये खराब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सेंटर से उठाना है और हमको जितना चाहिए आगे के लिए उतना करना है। उसके बाद लेफ्ट लेग से हमारा क्लच को दबा के देखना है। जब आप क्लच को दबाएंगे तो आसानी से आपका पैर नीचे तक जाना चाहिए, आसानी से नीचे तक जा रहा है और आसानी से ऊपर तक आ रहा है। ये नहीं आपने सेट किया है, क्लच दबाने के टाइम पे अगर आप ऐसे हो रहे हैं तो सही है, वो नहीं है। और स्टेप हमको आगे करना है, आसानी से नीचे तक जाना है और ऊपर तक आना है। अब यहाँ पे हमारा ये एडजस्ट हो गया है। तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग जितना हमारा लेग का लेंथ है उतनी दूर पे हम गाड़ी बैठ के चलाना है हमें, क्योंकि ज़्यादा भी दूर नहीं रहना है, ज़्यादा करीब भी नहीं रहना है। तो ये हमारे हाइट के हिसाब से हमने सेट किया। अगर आप क्लच को सेट कर देंगे तो बाकी के दो ऑटोमेटिक सही आ जाएंगे, उसका भी मेजरमेंट आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैक रेस्ट। ये बैक रेस्ट में भी बहुत से लोग गलती करते हैं। बैक रेस्ट को क्या करते हैं, या तो बहुत आगे को करके स्टीयरिंग को ऐसे रख के चलाते हैं, ये गलत है। बहुत दूर भी रख के नहीं चलाना है। तो आपकी ये जो हाथ की जो लेंथ है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आपको कितनी दूर पे बैठ के चलाना है। तो इसको सेट कैसे करना है, तो आप सीट पे बैठ गए, स्टीयरिंग के नीचे से अपने हाथ को ऐसे स्लिप करते हुए ऊपर तक लाना है। जब ऊपर स्टीयरिंग के आ जाए तो आपके हाथ आसानी से मैच होना है और बैक रेस्ट आपके पीछे टच होके रहना है, ठीक है। अगर नहीं यहाँ से आप चले हैं, ऊपर आते में आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो कितना आगे जा रहे हैं वहां तक आप इसको ले जाएं, ऐसे रोक दें। उसके बाद जितना आपके पीछे के हिस्से में गैप हुआ है वो गैप को फिल कर दें यहाँ से, ठीक है। इस तरह से करें। अब ये क्यों एडजस्ट करना है ऐसे, ज्यादा दूर बैठ के अगर चला रहे हैं आप, सबसे पहले तो करीब बैठ के चलाएंगे तो आप सही से गाड़ी की टर्न नहीं कर पाएंगे और ये हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा, ये शीशे के साथ टच हो जाएगा, डोर में टच होएगा, आपको तगड़ा मार पड़ेगा। अगर आप दूर बैठ के चला रहे हैं तो यहाँ से जब हाथ चलेगा तो आप काफी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा, इसको यहाँ तक लाना है। तब हमारा क्या होता है, यहाँ से ग्रिप चला जाता है। जब ग्रिप चला जाता है तो आधी घूमे वाली गाड़ी जो रहती है ना, इमीडिएटली फिर जितना घुमाएं आप उतना राइट को आ जाएगी।
क्योंकि हमारे साथ और भी पैसेंजर चलते रहते हैं, दूसरे लोग भी चलते रहते हैं, उनको हम इस तरह से ढकेले जैसा हो जाता है। अगर बाइक वाले रहेंगे तो राइट साइड में गिर जाएंगे, अगर कार रहेगी या बस रहेगी दोनों आपस में लड़ जाएंगे। तो कभी भी हमें इसी तरीके से इसको सेट करके आगे निकलना है। तीसरी चीज है, ये जो हेड रेस्ट है ये क्या काम करता है? हमारे नॉलेज के हिसाब से ये हेडरेस्ट लोग सोचते हैं कि भाई इसको आरामदेह के लिए हम चलाने के लिए काम करता है, लेकिन यही हेडरेस्ट है जो आपकी जान बचाता है। यही हेडरेस्ट है जो आपकी जान बचाता है। कब कब जान बचाता है ये आपकी? जैसे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, जैसे टायर ब्लास्ट होने के बाद में गाड़ी पलटी मार गई, ओके, ऐसे गाड़ी किसी चीज से टकरा गई, या गाड़ी हमारी पानी में गिर गई, या हमारी गाड़ी में फ्लेम आ रहा है, तो यही हेडरेस्ट है जो आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले ये हेडरेस्ट को आप इस तरह से यहाँ से दबाएंगे और इसको खींचेंगे बाहर, तो ये इस तरह से बाहर आएगा। ये कुशन रहेगा और ये दो रॉड रहेंगे, ये स्टील के रॉड रहेंगे, ठीक है, ये बाहर आएगा। अब यहाँ पे देखो, गाड़ी में आग लगी है, गाड़ी पलटी मार गई है, गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है। ये सब कहाँ पे होता है? रोड पे और पब्लिक के बीच में। तो आपको भी देखने के लिए विजिबल रहता है और पब्लिक भी आपको देखते रहती है, तो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, बाहर वाले भी हेल्प कर सकते हैं, आप खुद भी, आपको दिखता रहता है, विजिबल रहता है, तो आप भी किसी की मदद मांग सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिएक्ट होना है, 5 मिनट का टाइम रहता है आपको इस जगह से आप कैसे बाहर आना है, कार के बाहर आना है। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, कार एक्सीडेंट होने के बाद, फायर इंसिडेंट होने के बाद और गाड़ी पलटी मारने के बाद में भी डोर खोल के बाहर आने की कोशिश करते हैं। कभी भी याद रखो, ये 3 इंसिडेंट में आपको डोर नहीं खुलेगा। वन एंड ओनली ग्लास को ब्रेक करना है और बाहर आ जाना है। अगर आप भी किसी की हेल्प कर रहे हैं तो डोर खोल के हेल्प करने की कोशिश नहीं करना है, हमारे शीशा तोड़ दें और उनको बाहर निकाल दें, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम रहता है आप यहाँ पे रिएक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले आप इसको खींच दें बाहर, और जिस तरफ कुशन रहता है ना हमको हेल्प करने के लिए, वो कुशन वाली प्लेस में आप क्या करना है, वो पकड़ के आपको उस तरह से आपको कहाँ पे मारना है, शीशे पे। तो जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी किस तरह से रहती, कौन से पोजीशन में रहती है आपको नहीं मालूम है, आपको आइडिया है कि मैं इस शीशे से इजी एक्सेस करके बाहर निकल सकता हूँ, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। अगर ये आपको लग रहा है कि क्योंकि गाड़ी पलटी ऐसे मारी है तो यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको ध्यान देना है। 5 मिनट का आपको टाइम रहता है, कब? रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने के टाइम पे। नेक्स्ट, जब गाड़ी हमारी पानी में गिर जाती है, तो पानी में जब गाड़ी गिरती है तो किस तरह से गिरती है गाड़ी? क्या ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, या ऐसे गिरती है? ऐसे नहीं गिरती है। गाड़ी जब कभी भी जाके गिरती है, खाई में गिरती है, तालाब में गिरती है, कहीं भी गिरती है, तो इसी तरह से गिरती है गाड़ी। क्यों इस तरह से गिरती है? इसका इंजन, गियर बॉक्स का पूरा वेट सामने रहता है, ये सारी चीज होलो रहती है, तो कभी भी जाके गिरती है तो इसी तरीके से गिरती है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी रिएक्ट होना है आपको। यहाँ पे हमने 5 मिनट तक टाइम लिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहेगा आपको। जैसे गाड़ी अंदर जाके गिरेगी, गिरते ही कहाँ धंसेगी ये अंदर? पानी के अंदर चले जाएगी। पानी के सतह में क्या रहता है? कीचड़ रहता है, और कीचड़ में ऐसे धंस जाएगी गाड़ी अंदर की तरफ, तो आपको विजिबल नहीं रहता है। और यहाँ पे जल्दी क्यों रिएक्ट होना है हम लोग? पानी अंदर आते रहता है, फिर ऑक्सीजन नहीं रहता है आपको। रोड के ऊपर ये सारी चीज आपको मिलती रहती है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं आएगा। जैसे गिरी गाड़ी, आपको बेल्ट निकालना है और तुरंत जो है ना अपना हेडरेस्ट निकालना है, और सीट्स को पकड़ के, जो सीट्स के बीच से गैप रहता है ना, बस उसको पकड़ के हमें कहाँ आना है? पीछे के शीशे पे। बाकी सारी चीजों में आप साइड वाला शीशा, सामने वाला तोड़ सकते हैं क्योंकि हम रोड पे रहते हैं, लेकिन इस जगह पे आपको सिर्फ वन एंड ओनली पीछे वाला शीशा तोड़ना है। और ये शीशा तोड़ के आप कहाँ पे पहुंचेंगे? बाहर की तरफ आएंगे, बाहर पे आएंगे और इस गाड़ी के पीछे हिस्से में यहाँ पे ठहरेंगे आप, और यहाँ से आप अपने दोनों पैर का फोर्स लगा के पानी के ऊपर की तरफ जाएंगे आप। अब यहाँ पे शीशा टूटने के बाद आप देखो, कार का जब शीशा टूटता है तो कैसे टूटता है? ये नॉर्मल शीशे जो टूटते हैं ऐसे बड़े पीसेस नहीं होते, है ना। कार का शीशा टूटता है तो पहले अटेम्प्ट में जो है ना वो फट के वहीं पे ठहरा रहता है, छोटे छोटे पीसेस होके वहां पे ठहरा रहता है। सेकंड अटेम्प्ट जब करेंगे तब होल होता है उसके अंदर। रनिंग में भी अगर शीशा टूटे ना तो एकदम से टूट के हमारे ऊपर नहीं आता है, वहीं पे टूट के रुक जाता है, ऐसे बारीक पीसेस बनता है। ये क्यों बनता है?
तो कंपनी ने सेफ्टी के लिए इसको क्या किया है, जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो रनिंग में रहती है, गाड़ी स्पीड में रहती है, तो जब गाड़ी के शीशे पे कोई चीज आके लगती है, अगर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया है उसके अंदर, तो क्या होगा, पैसेंजर के आंख में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंदर से एक लेयर देते हैं, जो शीशे के अंदर वाले हिस्से से एक लेयर आती है, जब सेकंड अटेम्प्ट करते हैं तभी उसको होल पड़ता है, वरना वो ऐसे ही रुका रहता है। तो इसके लिए हमें जितना चाहिए वहां पे मार के बाहर निकल सकते हैं हम लोग, उतना होल करके वहां से बाहर आ जा सकते हैं। अब जिन गाड़ियों में हेडरेस्ट ऐसे दिया है, तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हेडरेस्ट निकाल के चला रहे थे, बहुत से लोग हेडरेस्ट निकाल के चला रहे थे। तो हेडरेस्ट निकालने का मतलब ये है मौत को दावत देना है, इसलिए देना है। और थोड़े कंपनी क्या कर दिए हैं कि हेडरेस्ट को इनबिल्ट कर दिए हैं, देखो उसमें हेडरेस्ट नहीं रहता, सीट के साथ पैक किया हुआ रहता है। तो ये इसलिए किए हैं कि जब गाड़ी रोड पे चला रहे थे बहुत से लोग, तो रिवर्स लेने के टाइम पे ये हेडरेस्ट उनको अड़चन कर रहा था, लेकिन इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम दिया है, आप ऊपर तक उठा दे तो उसके बीच से देख सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जिन निकाल के गाड़ी चलाए हैं, उनका जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी जान चली जाती है। कैसे चली जाती है, जब हमारी गाड़ी जाके जब ठुकती है 100 की स्पीड में जाके ठुकती है, तो सबसे पहले हम फोर्सबल सामने की तरफ जाते हैं, जितना स्पीड से ठुकी है उतनी ही स्पीड से सामने जाते हैं, और उसके बाद हमारा बेल्ट लगा रहता है, वो क्या करता है, वापस उसी स्पीड से पीछे खींचता है। तो हमारा बैक रेस्ट क्या करता है, हमारी बॉडी को रोक देता है, हेड रेस्ट नहीं रहने की वजह से यहाँ से हमारा नेक पीछे की तरफ मार के ये जो बोन जो होती है वो फ्रैक्चर होके स्पॉट डेड हो जाते हैं। एक खरोच भी नहीं आती, थोड़ा सा भी ब्लड नहीं आता है, लेकिन मरा पड़ा रहता है ऐसे आदमी। ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं करके कंपनीज क्या किए हैं, उसको इनबिल्ट कर दिए हैं। अब जब इनबिल्ट कर दिए हैं तो ये सब ऐसे यूज करके हम बाहर नहीं आ सकते, है ना। ये इंसिडेंट्स जब होते हैं जब बाहर नहीं आ सकते, तब वो कंपनी वाले क्या किए हैं, अपनी पैसेंजर के लिए ऐसे एक सेफ्टी टूल देते हैं, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। ये सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये बेल्ट को काटने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो आपको दिख रहा है, ये शीशा तोड़ने के लिए। और तीसरा पलटा के हमें बाहर आने के लिए जितना चाहिए हमें, वहां से होल बनाने के लिए। अब ये आपको ऑनलाइन में भी मिलता है, आप खरीद सकते हैं। इसका साइजेस होते हैं, इतना भी रहता है, इतना भी रहता है, इससे भी बड़ा रहता है। तो अगर हमारे घर पे इनबिल्ट वाली अगर गाड़ी है, तो ये चीज हमें गाड़ी में रखना चाहिए। चलो ऑनलाइन से हम लोग खरीद लिए, इसको कहाँ रखना चाहिए, खरीदने तक एक रहता है, खरीदने के बाद में क्या करते हैं, हाँ खरीद लिया ना करके बैग स्टोरेज में फेंक देते हैं, है ना। तो टूल किट जहाँ पे रहती है वहां पे फेंक देते हैं। तो रखना कहाँ चाहिए, ये हमें इजी एक्सेस होना चाहिए। कहाँ पे, राइट साइड बॉटल गार्ड में रख सकते हैं, आप अपनी सीट के नीचे रख सकते हैं, या हमारे को पैसेंजर जो होते हैं उनके सीट के पीछे के हिस्से में रख सकते हैं, जो जिप आती है। वो कॉर्नर पे भी नहीं रहना, क्योंकि आपको परोड़ेगा नहीं वहां पे, इस जगह पे होना। ओके, आप ऐसे किए क्योंकि आप कौन से डायरेक्शन में गिरे रहेंगे पता नहीं रहे, तो आप ऐसे कर रहे हैं, तो आपको वो आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट्स हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब सीट बेल्ट लगाने का तरीका। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीट बेल्ट, बहुत से लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाने के लिए कुश्ती लड़ते हैं, है ना। कुश्ती किस लिए लड़ रहे हैं, सीट बेल्ट लगाने के लिए हम कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं, बताइए। सीट बेल्ट लगाने के लिए, अब ये सीट बेल्ट जब लगा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे करते हैं, ऐसे खींचते हैं, एक और बार खींचते हैं, एक और बार खींचते हैं, उसके बाद लगाते हैं, है ना। कई बार तो आता नहीं, अटक जाता है। फास्ट खींचने का मतलब क्या है, उसको क्या अलर्ट जा रहा है ना, तो लॉक कर देगा वो। तो सीट कैसे हम सीट बेल्ट लगाना चाहिए, देखो हमेशा हमें बहुत धीरे से लगाना है सीट बेल्ट। देखो, बैठ गए आप, यहाँ से आप इसको पकड़ो, यहाँ तक खींचो और होल्ड कर दो, फिर एक बार खींचो, देखो ये बकल कितना दूर चाहिए आपको उतना दूर जाएगा, आसानी से यहाँ पे रखें, उसके बाद छोड़ दो, ये अपने आप टाइट हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो बकल हमें यहाँ पहुंच नहीं रहा है ना। इसके लिए ना हम लोग ऐसे कर रहे हैं, करके बाद में कैसे कैसे करके तो लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लगाने का तरीका ये है, यहाँ से खींचे, यहाँ पे होल्ड किए, एक और बार खींचे, उसके बाद बकल ले लो, इसमें लगा दो। अब यहाँ पे देखो, बकल जो होता है इसका यहाँ पे बैठता है, वो आप देखे होंगे कभी, हाथ
में लेके लगाने के टाइम बहुत वजनी होता है और स्ट्रांग रहता है ना। यही बकल है हमारी, ये हड्डी तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? तो लगाने का तो हम तरीका सीख लिए हैं, है ना। अब जब निकालते हैं तो ये कहाँ से रहता है, हमारा ये जो हाथ रहता है कहाँ से रहता है, और ये सीट बेल्ट कैसे लगाना चाहिए, ये तो हम लोग कैसे खींचे और लगा दिए ना। अब ये सीट बेल्ट होना कैसे चाहिए, ये वी को अगर क्रॉस करेंगे तो कैसे रहेगा, इस तरह से होना चाहिए। ये कहाँ से कहाँ आएगा, हमें राइट शोल्डर से लेफ्ट में आके लॉक होएगा, और ये कहाँ से, हमारे स्टमक से राइट में जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बैठने से पहले खींच लेते हैं उसको, इसमें फंसा देते हैं और बैठ जाते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। इनका अगर एक्सीडेंट हो गए तो इनके दोनों पैर टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो डाल लिए हैं इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपके स्टमक के ऊपर से नहीं रहेगा। जब एक्सीडेंट होएगा ना तो आप सीट के ऊपर से खिसक के जाके सामने डैशबोर्ड में टच हो जाएंगे और पैर यहाँ से दोनों टूट जाएंगे। जो डैशबोर्ड फिट करके रहता है ना, वो एक मोटे से पाइप के ऊपर फिट किया हुआ रहता है, जो कि बहुत स्ट्रांग रहता है, बॉडी के दोनों पार्ट को ज्वाइंट करता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। और आप सीट पे बैठेंगे तो आपको वो पाइप यहाँ पे मेजर करता है सीधे से। बहुत बार सुनने को मिलता है ना, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था कार का, दोनों पैर टूट गए हैं, यही गलती की वजह से टूटते हैं। क्योंकि जब लड़ती है गाड़ी तो आप खिसक के चले जाते हैं। वही आपका इस तरह से अगर रहेगा तो ये आपको सीट के साथ बांध के रखेगा, खिसकने नहीं देगा, और ये आपको जाके जो है ना स्टेयरिंग पे नहीं गिरने देगा। तो हमेशा इसे रखना चाहिए। और रहा सवाल हम जब निकालते हैं इसको कैसे निकालना है, देखो वी के अंदर से हमारा हाथ रहता है राइट हैंड, और हम लेफ्ट हैंड से ही इसको दबाते हैं। तो बकल बीच में आ रहा है और उसके दोनों बीच से हमारा यहाँ से ऐसे रह रहा है ना। तो देखो अब जब बटन यहाँ पे दबाते हैं तो ये सटाक से निकल के यहाँ आता है। कई बार इतना तगड़ा निकलता है, ये जो साइड में विंडो ग्लास है इसको तोड़ देता है, और जो चला रहे हैं उनके यहाँ से मारता हुआ चला जाता है ऐसे। तो निकालने का भी तरीका बताया गया है कैसे हम निकालना चाहिए इसको। फिर राइट हैंड से आपको यहाँ से सीट बेल्ट को उठाना है ऊपर की तरफ और होल्ड करना है, ठीक है। बटन दबाओ, जाएगा नहीं, वहीं पे रुका रहेगा क्योंकि हमने होल्ड किया है। और हाथ से उठाओ, इसको साइड में रखो। कितनी सावधानी के साथ में हम लोग ड्राइव करेंगे तो उतना हमारे लिए सेफ्टी है। कई बार हम लोग कॉल करते हैं ना, एब्सेंट होंगे या नहीं, तो फिर फीडबैक के लिए कॉल करते हैं, तो कई स्टूडेंट बताते हैं कि सीट बेल्ट लगा है, 2 दिन तक हम नहीं आएंगे। आपको पता है जब यहाँ इस प्लेस में अगर मार लगती है तो 1 घंटे तक आपका हाथ काम नहीं करता है और दर्द ऐसे ही रह जाता है आपका, और कई बार ये बोन भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें हमेशा इसी तरीके से निकालना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग कार खरीदते हैं, अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है एयर बैग्स, है ना, एयर बैग्स मैंडेटरी कर दिया है। तो बेसिक मॉडल में भी आपको 2 एयर बैग्स मिल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप चाहे 2 एयर बैग्स का लो, 10 एयर बैग्स का लो, 20 एयर बैग्स का लो, जब तक आप उसको जिस तरह से यूज करना है उस तरह से यूज नहीं करेंगे तो आपके एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। अब मानो आप कार खरीद लिए हैं, कल सुबह में आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अपनी तो सीट बेल्ट लगाए हैं और चला रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, तो एयर बैग नहीं खुलेंगे। इसका रीजन क्या है, आप 20 एयर बैग्स की भी अगर गाड़ी खरीदेंगे तो एयर बैग नहीं खुलेंगे। रीजन क्या है इसका, को पैसेंजर का एयर सीट बेल्ट लगा नहीं है। आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, आप सीट बेल्ट लगा के ड्राइव कर रहे हैं, अगर बाजू वाला बंदा आपका जो सिखाने वाला है वो एयर अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो आपको डैशबोर्ड में लाइट फ्लैश होते रहेगी, चंद गाड़ियों में बजर बजते रहेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। और जब वो सीट बेल्ट लगाएगा तो वो साइलेंट होएगा। साइलेंट होने का मतलब क्या है, तब आपके एयर बैग एक्टिव हुए हैं, वरना आप अकेले लगा के जा रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो एयर बैग नहीं खुले। तो हमें कैसे चाहिए कि हम अकेले अगर जा रहे हैं तो हम गाड़ी निकालने से पहले सबसे पहले उसका सीट बेल्ट खींचें और फंसा दें, देन हमारा सीट बेल्ट हम लगा लें, तभी हमारे एयरबैग्स जो है वो एक्टिव होते हैं। तो कभी भी हमें ध्यान देके इसी तरीके से चलाना है। दूसरी चीज है स्टीयरिंग। जब चला रहे हैं हम लोग, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्या क्या प्रॉब्लम आता है स्टीयरिंग कंट्रोल में अभी चलाने के टाइम पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्या आता है, ओके, लेफ्ट, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि गाड़ी जब चला रहे हैं आप लोग, तो गाड़ी निकलने से पहले पता नहीं इसके टायर लेफ्ट में घूमे हैं कि राइट में घूमे हैं, किधर घुस जाएगी गाड़ी करके एक डर रहता है। दूसरी चीज़ ये रहती है, हम कितना भी सेट करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो राइट चली जा रही है या तो लेफ्ट चली जा रही है। फिर वो बताते हैं कि सीधी करो, गाड़ी सीधी नहीं जा रही है, सामने देख के चलाओ। तो हम क्या करते हैं, सामने देख के चलाते हैं, सामने जितनी देर तक देख रहे हैं तब तक सही जाएगी, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर वो आपके गुरु क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जस्ट ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ हटा देते हैं, फिर सीधी जानी स्टार्ट हो जाती है। यार मैं इतनी देर से ट्राई कर रहे तो मुझे नहीं हो रहा है, ये जस्ट ऐसे हाथ रखे ऐसे ऐसे किए और हाथ हटा दिए, आखिर ये क्या किए हैं जो मुझे नहीं आ रहा। तो हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग व्यू देख के ड्राइव करना है, लॉन्ग दूर देख के ड्राइव करो, दूर देख के ड्राइव करो। तो दूर तो देख लेते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पे, रोड पे एक पॉइंट बना देते हैं हम लोग और उसको देखते हुए जाते हैं, वो करीब आते रहता है, वो जितना करीब आएगा ना तो फिर हमारी गाड़ी किधर जाना है पता नहीं चलेगा। जितना लॉन्ग देख के चलाएंगे तो हमारा व्यू उतना सेट रहेगा और हमारी गाड़ी कॉन्सेंट्रेट से उसी तरफ जाती रहेगी। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला सीखना है, सबसे पहले स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है और सीधी जाने के लिए गाड़ी को कैसे रखना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये कार में 4 टायर होते हैं, जो कि पीछे वाले टायर एकदम सीधे रहते हैं, ये राइट या लेफ्ट नहीं घूमते हैं। सिर्फ गाड़ी को राइट और लेफ्ट ले जाने के लिए यही काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, गाड़ी अगर आपकी लेफ्ट जा रही है तो टायर लेफ्ट को घूमे हैं और लेफ्ट को ही जाएगी गाड़ी। अब जब सीधी ले जाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग सीधी करो, लेफ्ट को जा रही है। तो आप लोग क्या करते हैं, लेफ्ट को जा रही है ना, अच्छा राइट को करना है करके राइट को करते हैं। फिर वो क्या करती है, थोड़ी दूर तक सीधी जाती है, फिर उसके बाद राइट में आना स्टार्ट करती है, राइट में आ रही ना करके फिर क्या करते हैं, फिर लेफ्ट में करते हैं, फिर लेफ्ट में जाती है। तो एक कार को जब स्ट्रेट लेके जाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्मूला क्या है, ये दोनों टायर जब तक ये पीछे के दोनों टायर तक सीधे नहीं रहेंगे, स्केल में नहीं रहेंगे, गाड़ी सीधी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जब गाड़ी हमारी लेफ्ट जा रही है तो इसको राइट नहीं करना है, सेंटर करना है, इससे मैच करना है। अगर ये राइट जा रही है तो इससे सेंटर करना है और इन टायर से मिलाना है। अब ये सेंटर होएगा कैसे, अब स्टीयरिंग हम लोग चला रहे हैं, हमारे दोनों फिंगर बाहर होना चाहिए, ऐसे अंदर को नहीं रखना है, लॉक हो जाएंगे। ऐसे रखना है और थंब को ऐसे सीधे रखो और लॉन्ग व्यू देख के चलो। जब लॉन्ग व्यू देख के चला रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी ऐसे लेफ्ट को जा रही है तो हमारे फिंगर डाउन में है, इसको क्या करना है, हम स्ट्राइट करना है। ठीक है, अगर राइट को जा रही है तो हमारे फिंगर डाउन हो रहे हैं, इसको लेफ्ट करना है। ठीक है, अब लॉन्ग व्यू देख के चलाना कैसे है, हम 90% क्या करते हैं, जब आपके इंस्ट्रक्टर बोलेंगे दूर देख के चलाओ तो यहाँ पे देख के आप एक पॉइंट बना देते हैं, इसको यहाँ पे ही देखते रहते हैं। अब जब गाड़ी यहाँ से नजदीक जाएगी तो ये भी पॉइंट नजदीक आएगा, तो आपकी नजर स्ट्रेट नहीं रहेगी, ऐसे डाउन हो जाएगी। जब डाउन होएगी तो रोड कैसे जा रही है आपको नहीं पता चलेगा, तब क्या होएगा, राइट में जाएगी गाड़ी या तो लेफ्ट में जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये लॉन्ग व्यू जब देख रहे हैं, ये व्यू जब कार चल रही है आगे की तरफ तो इसके साथ साथ आपको व्यू भी लेके जाना है। जब व्यू भी आगे जाएगा तब आपकी गाड़ी सीधी जाएगी। आप कहीं पे पॉइंट बना रहे हैं तो वो फिर करीब चले जाएगी, आपको किधर जाना है नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग घर पे भी, हम लोग किचन से निकले हैं, हॉल में जाना है या नहीं तो बेडरूम में जाना है, आप अगर नीचे देख के चल रहे हैं तो कहाँ दीवार में टकरा जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा। आप बेडरूम में जाना है तो टारगेट आप बेडरूम को करके जा रहे हैं तो ही उसमें करेक्ट आप जा पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी, आप जब गाड़ी निकाल रहे हैं तो इसके साथ साथ व्यू भी हमारा सामने की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे, आपके इंस्ट्रक्टर बोलते हैं आपको क्या, अब समझ में आ गया ना आपको, कि पीछे वाली टायर से आगे वाली टायर हमारी स्ट्रेट होना चाहिए। इससे पहले हम लोग गलती कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, अगर कार लेफ्ट में जा रही है तो वो बोलते हैं कि सीधी करो गाड़ी, अच्छा लेफ्ट में जा रही है ना करके राइट में कर देते हैं। तो जब राइट में कर रहे हैं आप देखो, जब ये लेफ्ट में चल रही थी गाड़ी, टायर टेढ़े थे, जब आप इसको राइट में कर रहे हैं तो राइट होने के टाइम पे एक प्लेस में स्ट्राइट होती है, देन राइट होती है। तो इसके लिए ना आप जब लेफ्ट में जा रहे थे राइट में करते ही थोड़ी दूर तक सीधी जाती है, फिर उसके बाद में फिर राइट में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, लेफ्ट जाने वाली उसको राइट नहीं सेंटर, राइट जाने वाली को लेफ्ट नहीं सेंटर, तो पीछे के टायर से हमें मिलाना है।
और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे 1.5 घुमाना है बोलते हैं, है ना। तो ऐसा स्ट्रेट रहेगा तो 1.5 हम अच्छे से घुमा सकते हैं, लेकिन स्टीयरिंग राउंड है तो इसमें 1.5 कैसे घुमाना है। और कभी कभी ये लोग बोलते हैं 2 राउंड घुमाओ, और कभी कभी बोलते हैं कि इसको लॉक कर दो, यू टर्न मारने के टाइम लॉक कर दो। तो ये कैसे करना है हमें, और कैसे घुमाना है, और हमारे हाथ कैसे चलनी है। अब देखो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, स्टीयरिंग हमारी ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया। ऐसे चलने वाली गाड़ी आपकी ऐसे टर्न होगी। जब गाड़ी टर्न होके जाने वाले रास्ते से जब स्ट्रेट हो जाएगा उसका फेस 1.5 आप सीधे लेके आए। ओके, अब जब 2 राउंड घुमाना है आपको, ऐसे करके आप घुमा देंगे 2 राउंड तो लॉक हो जाएगी, फिर वापस आपको ऐसे सीधे कर लेना है। तो कब सीधी करना है, टर्न होने से पहले हमको शॉर्ट व्यू देखना है। क्यों शॉर्ट व्यू देख रहे हैं हम लोग, खड्डा हो सकता है, स्पीड ब्रेकर हो सकता है, या दीवार हो सकती है, तो हमारी गाड़ी की जो स्पेस है वो जा सकती है क्या नहीं। तो जब टर्न होने से पहले शॉर्ट व्यू, टर्न होने के बाद लॉन्ग व्यू देखना है। अगर लॉन्ग व्यू नहीं देखेंगे तो आप गाड़ी किधर जा रही है नहीं पता होगा, दीवार में या किसी चीज में घुस जाएगी गाड़ी। तो घुमाने से पहले 1.5 हमारी गाड़ी ऐसे घूमेगी, हमें पता चलेगा ओके व्यू स्ट्राइट हो रहा है। जैसे जाने वाली रोड से स्ट्रेट हो जाएगा 1.5 सीधी हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें इसमें स्क्रीन में से व्यू दिखते रहता है कि गाड़ी ऐसे टर्न हो रही है, और जाने वाली रोड आते ही जितना घुमाए हम उतना वापस लेना है। ऑलवेज कीप लेफ्ट, हमें लेफ्ट में ही रहना है, ठीक है, सेंटर में नहीं जाना है। ओके, अब सेंटर में जाएंगे, छोटी वाली रोड में अगर आप सेंटर में जाएंगे तो आगे वाला खुद मार देगा हमें। इसके लिए हमें जहाँ पे सिंगल वे होता है हमेशा हमें लेफ्ट में होना चाहिए, टर्न होने के बाद में भी लेफ्ट में ही रहना है, और चलाने के टाइम पे भी हमें लेफ्ट में ही रहना है। राइट को हम सेंटर वाली लाइन को क्रॉस करके नहीं जाना है, हमारी टर्निंग भी वो वाली साइड में नहीं होना है, हमारी साइड में ही टर्न होना है, वापस फिर हमारी साइड में ही हमें सीधा करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखेंगे स्टीयरिंग के पास में, अभी तो समझ में आ गया ना हमें कि तो कैसे घुमाना है और कैसे स्ट्रेट करना है और कहाँ देख के हमें चलाना है। गाड़ी के साथ में व्यू भी हमारा आगे जाना है, तभी गाड़ी हमारी स्ट्रेट जाएगी। अगर आप लेन ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग व्यू अगर ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो व्यू आपको आपके आगे कोई चीज नहीं रहेगी तो आप व्यू देख के ड्राइव कर सकते हैं। जब सिटी ड्राइव कर रहे हैं आप, तो आगे जो आपकी गाड़ी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करना है, क्योंकि लेन ड्राइविंग रहती है, राइट साइड में रहती है, लेफ्ट में रहती है, सेंटर में रहती है। तो अगर आपके सामने जो गाड़ी जा रही है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस हमें लेके उसको देखते हुए हमें चलेंगे तो हमारी गाड़ी एकदम से सीधी जाएगी। नेक्स्ट यहीं पे देखिए, हम एक छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं, गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो गाड़ी को कभी भी चलाने के टाइम पे स्टीयरिंग के ऊपर से ही हाथ होना चाहिए, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, कभी भी इसको इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, टर्न मारने के टाइम पे ग्रिप रहेगा करके इस तरह से पकड़ते हैं, ये गलत है। इसका रीजन क्या है, देखो इस तरह से पकड़ना बहुत गलत है, नहीं पकड़ना चाहिए। अब ये मना किस लिए किया गया है, तो जब आप ऐसे पकड़ के चला रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज होती है, हॉर्न के अलावा इसके अंदर क्या चीज होती है, हॉर्न के अलावा एक तो हॉर्न होता है, एक और चीज क्या होती है, एयर बैग होता है, इसके नीचे ही एयर बैग होता है। अब जब हम स्टीयरिंग को ऐसे अंदर से पकड़ रहे हैं, ठीक है, एक तो हमारा हाथ यहाँ पे ब्लॉक हो लॉक होके है और यहाँ पे लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये जो एयर बैग होता है, ये एयर बैग जो होता है, एक कंपनी डिफेक्ट की वजह से भी खुल सकता है, या आपकी गाड़ी लड़ने से भी खुल सकता है। अब आप टर्न मार रहे हैं, साइड में दीवार है, टच हो गया, एयर बैग खुल जाएगा आपका। तो ये जो एयर बैग होता है, ये अंदर से जो बाहर आने की जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, 250 की स्पीड से बाहर निकलता है। हम 80 जाएंगे तो स्टीयरिंग ऐसे नाचने लगती है, डर लगने लगता है। ये जो निकलता है 250 की स्पीड से बाहर निकलता है, हाफ सेकंड में बाहर आ जाता है। तो आपने लॉक करके रखा है हाथ यहाँ पे और बॉडी में लॉक है कि 250 की स्पीड से निकलेगा तो ये हाथ का क्या हो जाएगा, पीसेस बन जाएंगे, हाथ यहाँ से टूट जाएगा आपका। वही जो है ना, अगर आपका हाथ यहाँ से रहेगा
जब ये खुलेगा तो क्या होएगा, ग्रिप हमारा चला जाएगा और हाथ हमारे पीछे की तरफ आ जाएंगे। कैसे, अब हम ऐसे चला रहे हैं, एयर बैग ओपन हो गया तो कहाँ मारेगा एयर बैग हमें, इस जगह में मारेगा, यहाँ से हमारा ग्रिप चला जाएगा, ये हाथ पीछे की तरफ जाएंगे और हम कहाँ गिरेंगे, बैलून के ऊपर गिरेंगे, एयर बैलून के ऊपर गिरेंगे। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, इसको ऐसे तरीके से नहीं चलाना है, तो हमेशा हमें ऊपर की तरफ से पकड़ना है। दूसरी चीज, अब हम ड्राइविंग सीखने के टाइम पे आपके ड्राइवर बोले कि भाई इंडिकेटर डालो, चलाने के टाइम इंडिकेटर डालो, रोड वोड सब छोड़ देते हैं हम लोग, वो इंडिकेटर को ढूंढने लगते हैं, उसको पकड़ के ऐसे डालते हैं, इतना सब करने के बाद में भी वो रॉन्ग डाल देते हैं, राइट जाना है तो लेफ्ट गिरता है, लेफ्ट जाना है तो राइट गिरता है। याद रखो ये दो फिंगर्स को हमेशा याद रखो, आपके लाइफ में कभी भी आप रॉन्ग इंडिकेटर नहीं डालेंगे। ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। कैसे, अब हाँ, अगर वाकई देख के डालने का अगर होता तो कंपनी उसको स्ट्रेट देती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती, वो कैसे रहती, ऊपर की तरफ बेंड रहती है। क्यों बेंड रहती है, हमें इजी एक्सेस होना चाहिए, सीलिंग पे क्या हमारा हाथ रहेगा और यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर देख के डालना होता तो वो स्ट्राइट करके देता, राइट, तो हमें देख के नहीं डालना है। बस देखो यहाँ पे हमारी कार चल रही है, मुझे राइट जाना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये ऊपर से दबाने के लिए आसान रहेगा, नीचे से उठाने के लिए आसान रहेगा। अब इंडिकेटर कब डालना चाहिए हमें, सब लोग तो मुड़ने से पहले ही डाल देते हैं, है ना, ये आ गया टर्निंग, डाले और मुड़ गए। इंडिकेटर दिया किस लिए है, हमारे सामने से आने वाले को और हमारे पीछे चलने वाले को अलर्ट जाना चाहिए कि हम टर्न ले रहे हैं, आप स्लो कर लो अपनी गाड़ी। तो वो कब देना चाहिए, रोड पे साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं ना, आगे जाने के बाद टर्निंग है करके, वो कितनी दूरी पे लगे रहते हैं, 100 मीटर्स। तो हमें भी इंडिकेटर जो होता है 100 मीटर पहले डालना चाहिए। कार वाले फिर भी डाल लेते हैं, बाइक वालों का तो बहुत खराब रहता है, ऐसे जाता है, चल रहा है, उसको मुड़ना है, अभी इंडिकेटर तो डालेगा ही नहीं उसकी जन्म में, वो क्या करेगा, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे आगे जो बाइक वाला जा रहा है उसकी अगर हेड ऐसे बेंड हुआ लेफ्ट तो वो लेफ्ट जा रहा है, ऐसे हुआ है तो राइट जा रहा है। कब डालना चाहिए, चाहे कार हो बाइक हो आपकी, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं 100 मीटर पहले डाल के हमें अलर्ट करना है लोग को कि हम यहाँ आगे से टर्न लेने वाले हैं, आप जो है ना अपनी स्पीड को कम कर लें। तो इंडिकेटर आप देख लिया ना, कल से हम लोग देख के नहीं डालेंगे, ऐसे करेंगे राइट, ऐसे करेंगे लेफ्ट, ये राइट, हाँ फिंगर से ही डालना है, फिंगर से ही डालना है, उसको पकड़ के ऐसे डालना नहीं है। कई कई बार अगर फोर्स ज़्यादा लग जाएगा तो टूट के हाथ में आ जाएगा, बहुत डेलिकेट होता है। इसके लिए क्या करना है, 1 2 1 2, खत्म, इतना ही। ये राइट है आपका, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, बस इतना याद रखना। ये गलत डालने का क्या है ना, गलत क्यों डालते हैं हम लोग, कि हम जब कार चलाते रहते हैं ना तो राइट लेफ्ट का थोड़ा हमें दिमाग में बैठता नहीं जल्दी, है ना, क्योंकि कार के अंदर रहते हैं। तो जब हम कार के अंदर रह के राइट लेफ्ट सोचते हैं ना तो हमारे सामने कार का इमेज आता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो ना राइट को लेफ्ट समझते हैं, लेफ्ट को राइट समझते हैं, इसके लिए वो हमें प्रॉब्लम होता है। तो ये जो फिंगर याद रहेंगे आपको, मुझे राइट जाना है, ओके ये वाली फिंगर है, इससे दबाना है राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। लाइफ में कभी हम रॉन्ग इंडिकेटर नहीं डालेंगे, ठीक है। ये है हमारा स्टीयरिंग का, इसमें कोई डाउट है, क्लियर, आज बहुत सारी चीजें मालूम हुई है ना। तो इसी हिसाब से अब नेक्स्ट आता है हमारा फुट कंट्रोल्स। एक मैनुअल ट्रांसमिशन में कितने कंट्रोल्स होते हैं, जो मैनुअल कार होती है जिससे हम क्लच दबा के गियर डालते हैं, उसके अंदर कितने कंट्रोल्स होते हैं, 3 कंट्रोल्स होते हैं, और ऑटोमेटिक में 2 कंट्रोल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये 3 कंट्रोल्स को हम कितने फुट से कर रहे हैं, यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल्स से कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली 1 फुट कंट्रोल। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्री में सजेशन दे देते हैं
पता नहीं आपके ऊपर खुन्नस रहेगी, आप कार खरीद रहे हैं करके, यानी आपसे कुछ जेलसी रहेगी, इसके लिए ऐसे सजेस्ट कर देते हैं। अच्छा तू ऑटोमेटिक कार खरीद रहा है ना, तो तू मैनुअल सीख ले, ऑटोमेटिक चला सकता है, चला सकता है। ऐसे जो बंदे मैनुअल में चला के अपनी ऑटोमेटिक पे प्रैक्टिस करने के लिए जब बाहर लेके निकलते हैं तो उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल है, यहाँ पे 1 फुट कंट्रोल है। यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे लेफ्ट लेग को क्या आदत हो जाती है, एक्सीलेटर दे के छोड़ते ही नेक्स्ट फिर जाना है ना, हम किस चीज पे गियर बदलना है, हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, आराम से यहाँ गियर पे चला जाएगा। और यहाँ लेफ्ट लेग से हम क्या चीज दबा रहे हैं, कोई भी हमारे पीछे जो आ रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई बीच रोड में कोई गाड़ी रोक सकता है करके, मिस्टेक से हो रहा है वो, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। बस रहेगी, लॉरी रहेगी, जो स्पीड से आ रही है वही स्पीड से आपको पीछे से ठोक देगा। तो इसके लिए हमें कम से कम आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका सिस्टम क्या है, उसके बाद ही हम इसको चला सकते हैं। आए दिन यहाँ पे हमारे पास आके ज्वाइन करते हैं, हमने मैनुअल में कहीं दूसरी जगह सीखा है, ऑटो ट्रांसमिशन में हमें और क्लासेस लेना, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। उसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है। अब यहाँ पे मैनुअल गाड़ी को हम कैसे चलाना है, 2 फुट कंट्रोल्स होते हैं जिसमें लेफ्ट लेग जो है ना सिर्फ क्लच के लिए रहता है, राइट लेग हमारा ऑपरेट करता है। तो अब यहाँ पे राइट फुट कैसे होना चाहिए हमारा, इस पे जब मैनुअल चला रहे हैं हम, किस तरह से होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट रखते हैं, जब ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो पैर उठाते हैं और यहाँ पे लेके, ये गलत है। क्योंकि आप अलर्ट होके आगे वाला रुक रहा है तो यहाँ से आप पैर उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, उसके बाद दबाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, इस बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो कभी भी हमें राइट लेग इस तरह से रखना चाहिए, वी टाइप में। वी टाइप का मतलब इधर ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, जैसे आपके सामने ऑब्जेक्ट आया है ये आप यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, और जरूरत रही तो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, वरना फिर कहाँ जाएंगे आप, एक्सीलेटर पे चले जाएंगे। या एक्सीलेटर दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट आया, ब्रेक के पास आ गए, जरूरत है करें, नहीं तो वापस फिर एक्सीलेटर के पास चले जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ब्रेक रहता है, आपको पता है थर्ड ब्रेक किसको बोलते हैं? जो बंदा हाँ वो तो सेकंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक। जो बंदा थर्ड ब्रेक को यूज करके कार को चलाएगा उसकी गाड़ी माइलेज अच्छे देगी और जीरो मेंटेनेंस रहेगा उसकी, और कभी उसके हाथ से एक्सीडेंट नहीं होगा। और थर्ड ब्रेक आप ढूंढने लग रहे हैं, हमें तो हमारे इंस्ट्रक्टर अभी बताए नहीं थर्ड ब्रेक, यही थर्ड ब्रेक है, एक्सीलेटर ही थर्ड ब्रेक है आपका। अब बोल रहे हैं इस पे इससे तो स्पीड बढ़ती है, फिर ये थर्ड ब्रेक कैसे हो गया? एक्सीलेटर को हम कैसे दे रहे हैं, धीरे से ऐसे दे रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, जब इसको छोड़ रहे हैं क्या हो रहा है, जिस तरह से आप ब्रेक कर रहे हैं तो गाड़ी कैसे रुक रही है, एक्सीलेटर को छोड़ने पे भी आपको उसी तरह से ब्रेक हो रही है गाड़ी, इसी को बोलते हैं थर्ड ब्रेक। और ये थर्ड ब्रेक कब यूज करना है, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो आप यहाँ पे उसी स्पीड को मेंटेन नहीं करना है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सीलेटर को छोड़ रहे हैं। जब छोड़ रहे हैं तो हमारी स्पीड कम हो रही है, ये बंदा यहाँ पे आके मर्ज होकर अपनी स्पीड को लेके जा रहा है। और यहाँ पे आप बिना गियर चेंज किए, बिना ब्रेक लगाए, बिना क्लच दबाए, बिना हार्न किए आप फिर से क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर देते हुए यहाँ से चले जा रहे हैं, कोई गियर नहीं चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितनी चीज आपको बची है यहाँ पे। तो हमेशा हमें थर्ड ब्रेक लगा के गाड़ी को यूज करना है। और एक्सीलेटर को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, आप गाड़ी जा रही है, छोड़ते ही गाड़ी स्लो हो रही है, दबा रहे हैं गाड़ी जा रही है, छोड़ते ही हम रुक रही है। तो गाड़ी का माइलेज कैसे बढ़ेगा आप पूछेंगे, एक्सीलेटर को दबाने का मतलब ये है आप जितना दबा रहे हैं वो टैंक के अंदर से पेट्रोल लाके कहाँ डाल रहा है, इंजन में डाल रहा है, और वो फायर होके गाड़ी भागना स्टार्ट कर रही है। आप यहाँ पे जो एक्सीलेटर छोड़ रहे हैं ना, तो जो छोड़ने के बाद जो डिस्टेंस जा रहा है गाड़ी का स्लो होके, वहां पे आप पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, तो आपका माइलेज बढ़ रहा है। तो हमेशा हमें ध्यान देना है, एक्सीलेटर को इस तरह से यूज करना है, और देन रिटर्न जब नहीं हमें चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, बिना ब्रेक किए के ही आप ऐसे। बहुत बार आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि गाड़ी चलाने के टाइम पे हमारी जो आगे गाड़ी रहती है उसकी कभी ब्रेक लाइट ही नहीं जलती है, बाकी सारी गाड़ियों की जलती रहती है, कई कभी कभी बार ऐसे लाइट जलती है। तो हमें मन में ये चलता है यार ये बिना ब्रेक दबाए के चल रहा है,
कभी मतलब आप बाकी गाड़ियों को देखेंगे तो बार बार ब्रेक आते रहेंगे ऐसे, लेकिन कोई गाड़ियां ऐसी रहती है जिनकी ब्रेक लाइट नहीं चलती है, बहुत क्लोज चले गए तभी वो लोग ब्रेक करते हैं, कभी कभार जलती है, कभी नोटिस कीजिए आप। तो वो ही यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक्सीलेटर दे रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और अपने एक्सीलेटर को छोड़ रहे हैं तो वो गैप क्रिएट हो रहा है, ब्रेक को यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रेक दबाने भी पीछे लाइट जलती है। ठीक है, ये है। तो एक्सीलेटर को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे से, इस तरह के। अब ब्रेक को क्यों हम लोग ऐसे धड़िल से मारते हैं? नहीं मारना है, ब्रेक को भी हमें एक्सीलेटर जैसे ही यूज करना है। यहाँ पे एक्सीलेटर को हम स्पीड बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी वाली स्पीड को कम करने के लिए हमें ऐसे दबाना है, सडनली नहीं दबाना है। ब्रेक को भी एक्सीलेटर जैसे ही दबाना है। आप एक्सपर्ट्स के साथ में बैठे होंगे, देखो कार में जो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, जिन जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स है, आप ऐसे हाथ रख के बैठेंगे, ठीक है, शीशे पे, और ड्राइवर ले जा रहे हैं, जहाँ रुकना है हम बता दिए भाई वहाँ पे रोक दो, वो जाके रोकने के बाद में क्या आप ऐसे होते हैं गाड़ी में उनकी? नहीं होते हैं, हम जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहते हैं। वही अगर हम चलाएं गाड़ी तो हमारे ब्रेक तो ऐसे, पैसेंजर पूरे ऐसे होते हैं। तो ये नहीं होना है, नहीं होना है तो हमें क्या करना है? जिस जगह पे रुकना है ना आपको, यहाँ से ही आपको ब्रेक को अप्लाई करते हुए जाना है, जिस जगह पे जाने के बाद कंप्लीट ब्रेक करना है। ये नहीं कि वो स्पॉट आते कि आप ब्रेक कर रहे हैं, नहीं, वहां रुकना है आपको, यहीं से एक्सीलेटर छोड़ना है और ऐसे धीरे धीरे से आपको ब्रेक करते हुए वहां जाने के बाद में कंप्लीट ब्रेक करना है। हमको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है, हमारे गियर डालने के तरीके से और ब्रेक मारने के तरीके से ही हमारे साथ जो बैठा है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर आप ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं तो वो बोल देगा भाई रोक दे गाड़ी, मैं ऑटो से आ जाता हूँ, तू चला जा, क्योंकि डर जाएगा वो, कहाँ एक्सीडेंट ठोक देगा ये करके। तो हमें हमेशा ऐसे ही करना है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्लच। क्लच क्या क्या चीज के लिए हेल्प करता है हमें? एक तो गियर चेंज करने के लिए, दूसरी चीज ब्रेक मारने के लिए, है ना। तो अभी एक आपके मन में चल रहा था कि भाई हमारे जो गुरु है कभी बोलते हैं ब्रेक करो फिर बाद में क्लच दबाओ, और कभी बोलते हैं पहले ब्रेक करो बाद में क्लच दबाओ, कभी बोलते हैं पहले क्लच दबाओ बाद में ब्रेक करो। हुआ है ना ऐसे, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे याद रखो कि गाड़ी की स्पीड, स्पीड का कहाँ 180, 190, 80, 70, 60 और 50, 40 तक जब रहेगी गाड़ी की स्पीड, सबसे पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच, देन टोटल ब्रेक। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रहेगी, ब्रेक करते हुए हम स्पीड को कम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही कम करेंगे तो बिना क्लच दबाए के इंजन बंद पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे होगी ना गाड़ी। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लच दबा रहे हैं, फिर देन टोटल ब्रेक करके गाड़ी रोक रहे हैं। ज़्यादा स्पीड है सो टाइम पे क्या होता है, हम गाड़ी के कंट्रोल में रह जाते हैं। जब स्पीड कम रहेगी तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो एक्सीडेंट्स कब होते हैं? हाई स्पीड रहने के टाइम ही होते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि गाड़ी के कंट्रोल में हम चले जाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, घुसा घुसा देते हैं गाड़ी को। इसके लिए तो सबसे पहले स्पीड को कंट्रोल करना है, देन क्लच दबाना है, देन टोटल ब्रेक, क्योंकि हमें नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाना है तो हमारा इंजन ऑन रहना चाहिए, और जब वापस हमें चलना है, और जब स्पीड हमारी कम रहेगी, 40, 30, 20, 10 रहेगी, सबसे पहले क्लच, उसके बाद ब्रेक। अब कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। अब देखें स्लो टाइम पे, स्लो जब गाड़ी रहेगी तब आप ब्रेक करेंगे तो गाड़ी कैसे करती है, ऐसे ऐसे करके रुक जाती है। ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? इंजन जो होता है कार का, ये स्टार्ट रहता है और गियर बॉक्स का कनेक्शन लगा रहता है गियर में रहने के टाइम पे गाड़ी, तो इंजन गियर बॉक्स को खींचते रहता है। आप यहाँ ब्रेक से उसको जाने नहीं देते हैं, इसके लिए ऐसे ऐसे करता है ना, वो जाने नहीं दे रहे, तो इसकी कैपेसिटी जितनी है वो खींचता है, जब इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वो बंद पड़ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट हमें जाना है। इसके लिए क्या करते हैं, क्लच दबा के इंजन गियर बॉक्स के कनेक्शन को तोड़ देते हैं हम लोग, तो गियर बॉक्स रुक जाएगा, इंजन ऑन रहेगा वहां पे। जब वापस आप क्लच छोड़ेंगे तो फिर ये पकड़ेगा, फिर वापस इसको खींच के लेके जाएगा। तो इंजन गियर बॉक्स के कनेक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लच दबा के दोनों को अलग कर रहे हैं। जब हम स्पीड ब्रेकर है या और कोई जगह है या मोड़ रहे हैं, वो सब कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या कर रहे हैं, क्लच को छोड़ रहे हैं, देन हम वापस गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं। तो क्लच दबाने का मतलब क्या है, ये इंजन गियर के कनेक्शन को तोड़ना है, इंजन हमें ऑन होना है और गाड़ी खींचना नहीं है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें करना है, टर्निंग करना है, स्पीड ब्रेकर जंप करना है, ये सारी चीज़ें रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालने के टाइम पे बंद पड़ जाती है ना। बंद क्यों पड़ जाती है? वो क्लच का मूवमेंट नहीं मालूम होने की वजह से। और कई बार ऐसे होता है कि गाड़ी पीछे आना स्टार्ट हो जाती है ना। ये सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। वहाँ पे क्या करना है हमें, कोई भी मैनुअल कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना है, क्लच और ब्रेक दबा के कार को स्टार्ट करना है। क्लच और ब्रेक दबा के कार को स्टार्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक डाउन, स्टीयरिंग के पास आ जाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को रिलीज करना है। जब क्लच को आप रिलीज कर रहे हैं, क्लच एक पॉइंट पे आने के बाद में कार में सब वाइब्रेशन आना स्टार्ट होता है। तो कार आपको अलर्ट कर रही है कि मैं निकलने का टाइम आ गया, अब क्लच को होल्ड करो और ब्रेक को रिलीज करो। बिना ब्रेक छोड़े के हम क्लच को रिलीज कर रहे हैं फर्स्ट गियर में। एक पॉइंट आने के बाद वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो क्लच को वहीं पे होल्ड कर देना है। उसके बाद ब्रेक को छोड़ना है। जब ब्रेक को छोड़ेंगे 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं आएगी, आगे को ही जाएगी, बंद नहीं पड़ेगी। फिर ब्रेक को दबा रहे हैं, इसको नहीं हिलाना है। फिर ये पॉइंट पे आके रुका है, ब्रेक कर रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, ब्रेक को छोड़ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, फिर ब्रेक दबा रहे हैं, रुक रही है, फिर ब्रेक को छोड़ रहे हैं, चल रही है। सेम ऑटोमेटिक जैसी हो जाएगी गाड़ी। ये कहाँ कहाँ पे हमें यूज आएगा? ये हैवी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर, सिग्नल के पास में, अपहिल में। अपहिल में जाके रुके हैं, आगे गाड़ी रुकी है, आप यहाँ पे रुके हैं, सेम फार्मूला यहाँ पे। जैसे हाफ क्लच लेके आए, उसके बाद ब्रेक छोड़ते हैं, गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सामने वाला रुका, आप डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि ये हाफ पॉइंट में रखे हैं यहाँ। यही तरीका करते हुए हमें गाड़ी आगे को ले जा सकते हैं। हाँ, और एक बार, जब कभी भी मैनुअल कार को आप ड्राइव करते हैं, बैठने के बाद में क्लच और ब्रेक को दबा के रखना है, कार को स्टार्ट करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक डाउन कर देना है, बिना ब्रेक को छोड़े के क्लच को छोड़ना है। जब क्लच को छोड़ रहे हैं तो क्लच का एक पॉइंट आने के बाद कार में वाइब्रेशन आना स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन आपको अलर्ट कर रहा है कि कार बाहर सामने निकलने का टाइम आ गया है। तो इसको यहीं पे होल्ड करना है, ना दबाना है ना छोड़ना है, इसी जगह पे इसको होल्ड करना है। उसके बाद ब्रेक छोड़ेंगे, कार आगे जा रही है, ब्रेक करेंगे तो रुक जा रही है, फिर ब्रेक छोड़ेंगे तो आगे जा रही है, फिर ब्रेक दबाएंगे तो तब ब्रेक। यू टर्न्स मारने के टाइम पे, टर्निंग मारने के टाइम पे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, सिग्नल के पास में, किसी गली में आप जा रहे हैं, या नहीं तो फिर आप जो है ना ये अप हिल में रुक रहे हैं, तो यही फार्मूले को यूज करके आपको गाड़ी चलाना है। नहीं, जरूरत नहीं। इंजन को सेल्फ, हाँ, इंजन को सेल्फ मार के जब छोड़ देते हैं तो इंजन ऑन होके जो रुका रहता है ना, साउंड आते रहता है ना, तो कंपनी ने ऑलरेडी इसके अंदर एक्सीलेटर दिया है ये फर्स्ट गियर से निकालने के लिए। इसके लिए देखो एसी ऑन करते कि आपको इंजन का नॉइस बढ़ता है। क्यों नॉइस बढ़ रहा है? वो जो इंजन के साथ में जो एसी का कंप्रेशर है वो भी साथ में घूमना है, तो इंजन पे लोड ज्यादा गिरता है, तो पहले वाले एक्सीलेटर से ये परोड़ेगा नहीं। इसके लिए क्या करता है वो, एल्डिंग को बढ़ाता है। ऐसे हाई होती है ना एसी जब ऑन होती है तो एल्डिंग हाई होती है, इंजन का नॉइस बढ़ता है, फिर उसके बाद एसी बंद होते फिर कम हो जाता है, फिर एसी ऑन होते फिर बढ़ता है। तो इसके लिए जो इंजन का जो एल्डिंग होता है जिसको एक्सीलेटर बोलते हैं वो ऑलरेडी दे के रहता है, यही फर्स्ट गियर में से निकालने के लिए, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो। तो आप बिना एक्सीलेटर दिए के आप क्लच को ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ के गाड़ी चलने के बाद में पूरा क्लच पे से पैर हटा दो, कार चलती रहेगी, चलती रहेगी, हाँ चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब वो जितनी दूर जा रही है उतनी दूर ऐसे वही एक्सीलेटर में चलती रहेगी। अगर अगर आपको जो है सो स्पीड को बढ़ाना है तब आप यहाँ से एक्सीलेटर देंगे तो स्पीड बढ़ेगी, वरना उसी में आपकी गाड़ी धीरे धीरे से फिर ट्रैफिक में हम लोग हाफ क्लच में कैसे चलाते हैं वही एक्सीलेटर पे चलाते हैं, हमें नहीं चाहिए यहाँ से एक्सीलेटर। ओके, ये चीज़ हमें मैनुअल कार में रहती है। ऑटो ट्रांसमिशन में बहुत आसान रहता है चलाने के लिए, क्योंकि मैनुअल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए ज़्यादा दे के हम गाड़ी सीख लेते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के लिए आसान होना चाहिए, पैर दर्द नहीं करते हैं, राइट लेग से ही हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा पैर रहता है, एक्सीलेटर दे रहे हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्ट आते हैं कि ब्रेक, और ये ब्रेक इतना डेलिकेट होता है, जस्ट ऐसे टच करेंगे तो गाड़ी ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती, झूमती है ऐसे, बहुत डेलिकेट होता है। तो इसके चलाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, गाड़ी को स्टार्ट किए, ब्रेक दबा के गाड़ी को स्टार्ट किए, ब्रेक दबा के गियर डालें, ठीक है, अब ब्रेक छोड़ने पे गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे इस गाड़ी में गाड़ी बंद पड़ना, टर्निंग के पास में गियर बदलना,
या और कुछ है, या अप में जाने के बाद में गाड़ी पीछे आ रही है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। इक्वल टू एक्टिवा, एक्टिवा को किस तरह से हम लोग चला रहे हैं सेम इसी तरह से रहेगी। एक ही बार गियर बदल रहे हैं आप, बाकी ये सब चल रही है। हैदराबाद सिकंदराबाद पूरा घूम के आ जाएंगे स्टार्ट करने के बाद, वो कहीं नहीं बंद पड़ेगी। आप घर आने के बाद आप ही बंद करना है उसको, ये झटका मार के बंद पड़ देना, ये सब कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए ये लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए हम ज्यादा देके इसको खरीद रहे हैं, ताकि ट्रैफिक में आसान रहे गाड़ी चलाने के लिए। वरना इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहती चलाने की, लेकिन चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। बिना तरीका मालूम है कि हम चलाएंगे तो रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट गियर्स, मैनुअल गियर, ऑटोमेटिक, इसके बाद सीवीटी। अब यहाँ पे मैनुअल गियर्स में आप देखेंगे, मैनुअल गियर्स इस तरह से रहते हैं 2, 3, 4, 5 और रिवर्स। कई बार रिवर्स की प्लेस ऐसी बदली रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि ये जो रिवर्स होता है गाड़ी रुकने के टाइम हम लोग डालते हैं ना, चलती गाड़ी में नहीं डालते हैं, रुकते हुए डालते हैं, तो देख के डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब यहाँ पे सीवीटी में आपको ऐसे स्ट्रेट गियर्स होते हैं, जिसमें आपको पार्किंग, न्यूट्रल, ड्यूडेव, रिवर्स। अब 1 लाख रुपए ज्यादा देंगे D1, और 1 लाख देंगे D2, एक और लाख देंगे D3, ऐसे बढ़ा दे, जितने लाख ज्यादा देंगे वो गियर का सिस्टम बढ़ाते हुए आपको दे देगा। एक और AMT में होती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में आपको गाड़ी के गियर्स इस तरह से होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ऑटो गियर रहता है, न्यूट्रल रहता है, D रहता है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहता है। तो यहाँ पे मैनुअल में आप लोग देखेंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन में बहुत बार हम लोग ड्राइव करने के टाइम पे दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, एक तो गियर डालने के टाइम हम गियर देख के डालते हैं, दूसरी चीज थर्ड गियर से सेकंड गियर आना चाह रहे हैं तो कौन सा गियर गिरता है हमारा, थर्ड गियर से सेकंड गियर आना चाह रहे हैं तो कौन सा गियर गिरता है, फोर्थ गिर जाता है, हम सेकंड में नहीं आ पाते। सेकंड से थर्ड जाना चाह रहे हैं तो कौन सा गिरता है, फर्स्ट गियर गिरता है। तो ये मिस्टेक क्यों हो रही है हमसे, तो गियर को कैसे डालना चाहिए और समझना कैसे चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि मैनुअल चलाने के टाइम हम ऐसे चलाते रहते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि गियर बदलो, तो ये सब छोड़ देते हैं, ऐसे देख के फिर यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे कार में देख के चलाने वाली चीज कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर, रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, यही देखना। वो भी कितना, हाफ सेकंड के लिए चला रहे हैं ऐसे, क्लस्टर देखे, खत्म, चले गए। क्लस्टर इसलिए देख रहे हैं, हार्मफुल इंडिकेशंस कुछ आ रहे हैं क्या, गाड़ी में फायर होने वाले या गाड़ी में आग लगने वाले कोई इंडिकेशंस आ रहे हैं क्या, इसके लिए चलाते में देख रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमारे पीछे ट्रैफिक कैसी है, साइड में कैसी है, इस साइड में कैसी है, फिर वापस चलेंगे हाफ सेकंड के लिए, ऐसे देखें, ऐसे देखें, हाफ सेकंड के लिए चलेंगे, इतना ही देखना है, वरना गाड़ी के अंदर देख के कुछ भी डालना नहीं। अब यहाँ पे गियर डालने का तरीका, जो हमसे रॉन्ग गियर जो हो रहा है ना, वो किस लिए हो रहा है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गियर कैसे डालते हैं, देखो इस लास्ट तक मैं ढकेल के इसको छोड़ रहा हूँ, ये कहाँ आ रहा है, सेंटर। इस लास्ट में धकेल के छोड़ रहा हूँ, कहाँ आ रहा है, सेंटर। ये सेंटर के सामने के हिस्से में कौन से गियर्स रहते हैं, 1, 3, 4, 5। अब सेंटर से नीचे वाले हिस्से में कौन से रहते हैं, 2, 4 एंड रिवर्स रहते हैं। रिवर्स तो रुकने के टाइम डालते हैं, 2, 4 ही रहते हैं। और ये बीच में ही होता है क्या, न्यूट्रल। ठीक है, आप इस गियर लीवर को कौन से भी गियर से, फिफ्थ गियर से न्यूट्रल में लाके अगर छोड़ देंगे ना, ये दौड़ के सेंटर में आ जाएगा। सेंटर कहाँ होता है इसका, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। कोई भी गियर से इसको न्यूट्रल कर देंगे ना, तो ये अपने आप आके सेंटर में ठहर जाएगा, कहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज हमें पता चल गई ना। अब फर्स्ट गियर डाल रहे हैं हम लोग न्यूट्रल से, सेंटर से लेफ्ट को दबाए, फर्स्ट गियर। ओके, अब सेकेंड गियर डाल रहे हैं, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकेंड। यहीं पे लोग गलती करते हैं, फर्स्ट गियर डालने के बाद जब सेकंड गियर डाल रहे हैं, यहीं से इसको दीवार में ढकेल देते हैं और स्ट्रेट ऐसे खींच देते हैं। यही गलती की वजह से थर्ड गियर से जब सेकंड गियर आना चाह रहे हैं, फोर्थ गियर गिरता है। तो हमें याद रखना है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर डालना है न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकेंड, थर्ड गियर डालना है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं करना है। थर्ड गियर सेकंड से थर्ड जाना है तो हमें एन जैसा हमारे दिमाग में आता है, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना है करके, तो इसको पकड़ना नहीं है। आप पकड़ेंगे तो अगर वो थर्ड की तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ रह जाएगा, वो फर्स्ट की तरफ रहेगा, इसके लिए वो फर्स्ट में जाता है। तो इसको पकड़ना नहीं है,
क्या करना है इसको, सेकंड से 1 स्टेप अप। बोलो ये दौड़ के कहाँ आया, नहीं किसके सामने आया, वो अपने आप थर्ड के सामने आ जाएगा। वंस अगेन, आप इसको राइट लेफ्ट नहीं करना है यहाँ पे, सेकेंड गियर से 1 स्टेप वंस अगेन। फोर्थ गियर हाथ को ऐसे चेंज किए, वंस वंस अगेन। तो अब देख लो, अब फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर के लिए न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकेंड, थर्ड गियर के लिए 1 स्टेप अप वंस अगेन, वो अपने आप जाएगा। फोर्थ गियर के लिए हाथ ऐसे चेंज किए, 1 स्टेप वंस अगेन। फिफ्थ गियर के लिए न्यूट्रल, प्रेस एंड ऊपर की तरफ। एक गियर से दूसरे गियर को जाने के टाइम हाफ सेकेंड टाइम देना चाहिए। ओके, अब रिवर्स गियर जो बदल के आता है ना, जो प्लेस को बदल के दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, वो वहां पे देने के टाइम ऐसे एक बटन देता है, यहाँ पे बटन दिख रहा है ना आपको, देखो ऐसे। अभी ये यहाँ तक ही जा रहा है, अब ये बटन दबा लेंगे हम तो और थोड़ा आगे को जाएगा इधर। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे करके बटन दबा के इस तरफ को लेके उसके बाद गियर लगाना रहता है, तभी वो बटन दबाने पे ही रिवर्स गिरता है, वरना रिवर्स नहीं गिरता है। बाकी आपको यहाँ से फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, ये सारे गिरेंगे, लेकिन रिवर्स नहीं गिरेगा। ये बटन जब तक नहीं दबाएंगे जब तक रिवर्स नहीं गिरेगा। अब यहाँ रहा सवाल नेक्स्ट, हमें यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, गाड़ी चलाने के टाइम गियर बदलना है तो ऐसे देखते हैं। ये नहीं देखना चाहिए आपको, गियर के बारे में बोलने से पहले ही आपके गुरु क्या करते हैं, राइट हैंड उनका स्टीयरिंग पे ला लेते हैं ऐसे, है ना, करते हैं ना वो लोग। जैसे आपको चलो सेकंड गियर डालो बोल के हाथ स्टीयरिंग पे लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, उनको पता है आप इधर देखेंगे, क्योंकि आप चलाते में इधर देखेंगे तो मेरे दोनों हाथ देखो क्या हो रहे हैं, स्टीयरिंग लेफ्ट को आएगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं और बोलते हैं नीचे देख के नहीं डालना, बिना देखे के डालो। तो हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, आपको कुछ आइडिया है, देख रहे हैं क्यों, नंबर्स देख के तो पता नहीं चलेगा ना कौन से गियर में है। इसका फॉर्मूला होता है, उसको यूज करना है। अभी हम आज थोड़ी देर पहले सीखे हैं ना, न्यूट्रल से सामने की तरफ कौन से गियर होते हैं, 1 3 5, न्यूट्रल से पीछे की तरफ कौन से होते हैं, 2 एंड 4। ये रनिंग में हम डालने वाले गियर, पक्का हमारे माइंड में ये फिक्स होता है। अब देखो हम कार चला रहे हैं, बिना देखे के गियर लीवर पे हाथ लाएं, गियर बदलना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे हाथ लाएं, गियर लीवर को पीछे की तरफ खींच के देखें, अगर नहीं आ रहा है पीछे की तरफ तो हम कौन कौन से गियर में है, जैसा सेकंड और फोर्थ में, है ना। तो न्यूट्रल किस तरफ होता है बताइए मुझे, 1 स्टेप अप। इसके बाद कहाँ जाना है आपको मालूम है। इसी तरीके से आप चला रहे हैं, इस पे हाथ रखें गियर लीवर पे, और गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देख रहे हैं, नहीं जा रहा है तो ओके मैं सामने वाले गियर में हूँ, न्यूट्रल, 1 स्टेप डाउन। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कौन से गियर में है, नहीं, न्यूट्रल किस तरफ को होता है वो देखना चाह रहे हैं आप, 1 स्टेप अप है कि 1 स्टेप डाउन है। जब वो न्यूट्रल में चला जाएगा तो उसके बाद कौन से गियर में जाना है आपको आसानी से माइंड में आ जाएगा। तो हमें यही देखना है, बिना देखे के हाथ रखें यहाँ पे, खींचे ऐसे, नहीं जा रहा है ओके, पीछे की तरफ के गियर में 1 स्टेप अप, उसके बाद कौन सा गियर है, ऐसे हाथ रखें, सामने की तरफ ढकेल के देखें, नहीं जा रहा ओके मैं अप गियर में हूँ, तो डाउन, 1 स्टेप डाउन। तो ऐसे करके हमें गियर डालना है। और जब गियर हम बदलते हैं, कैसे बदलते हैं गियर, डिजिटल सिस्टम आ गया है, अभी यहाँ पे दिखते रहता है हमको, 2 डालो, 3 डालो, नहीं तो आरो नीचे देखिए गियर को और डाउन करो, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हमेशा हमें मैनुअल कार ही चलाना सीखना है, ठीक है, मैनुअली चलाना है। फर्स्ट गियर डाल के आप गाड़ को स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड कैसे बढ़ती है, इंजन से एक नॉइज आता है आपको, अब उसके बाद भागना से कम कर देती हो, करके साउंड आ जाता है। तब हम लोग क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ना है, क्लच दबाना है, सेकंड गियर डालें, फिर साइलेंट हो जाता है इंजन, फिर उसकी जब कैपेसिटी खत्म होती है तो फिर वो रीसाउंड देने लगता है, फिर उसके बाद में फिर हमको गियर चेंज करना है। जब आप कार की स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस ही आपको क्या करना है, गियर्स बदलना है। कैसे बदलना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ गियर भी है, ऐसे बदलना है। लेकिन आप स्पीड में जाने के टाइम पे फिर अगर आप ब्रेक कर दें गाड़ी को, आपकी स्पीड कम हो जाए, तो फिफ्थ गियर से आप सेकंड गियर में भी आ सकते हैं, न्यूट्रल देन सेकंड गियर। तो आपको कौन से स्पीड की जरूरत है, वहां पे कितना गाड़ी स्पीड कम हुई है, उस हिसाब से आप सेकंड गियर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी एक हाईवे से आ रहे हैं, आपको लेफ्ट टर्न मारना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, नजदीक आने के बाद क्लच दबाएंगे, उसके बाद फिर ब्रेक को कंट्रोल करेंगे। क्लच क्यों दबा रहे हैं, इंजन गियर बॉक्स के कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। जब हमारी गाड़ी मुड़ने से पहले क्या करेगी, आ जाएगी वहां पे, तो हम पूरा क्लच दबा के वही मूवमेंट के साथ में हम क्या करेंगे,
गाड़ी को टर्न कर लेंगे, जाने वाली रोड से सीधा होते कि न्यूट्रल करके हमारे को जो गियर चाहिए वो गियर डाल के वहाँ से फिर क्लच छोड़ के हम स्ट्राइट निकल जाएंगे। तो हमेशा हम इसी चीज़ को याद रखना है, बढ़ाने के टाइम पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते हुए जाना है। जब स्पीड कम हो जाएगी वहाँ से कैसे भी आप उसको डाउन कर सकते हैं, फिफ्थ गियर से सेकंड आ सकते हैं, फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर भी आ सकते हैं, वहाँ से फैन डाल दो। ओके, फैन डालो, हाँ बस बस। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन में एक तो सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक होता है ये मैं सीवीटी में आप देखेंगे पार्किंग ड्राइव, डी ड्राइव रहता है, न्यूट्रल रहता है ये, और रिवर्स रहता है। इसी हिसाब से इसके प्लेसेस बदलते रहते हैं लेकिन काम करने का तरीका एक ही रहता है। चाहे रिवर्स ला के ये यहाँ पे रख दें या पार्किंग ला के यहाँ पे रख दें, ये कोई भी कहाँ पे रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका कैसे रहता है चलाने का तरीका, ब्रेक दबाएं, कार स्टार्ट करें, ब्रेक दबाएं, उसके बाद में आप पार्किंग मोड से गाड़ी को डी ड्राइव में लेके आ लें और उसके बाद ब्रेक छोड़ें तो गाड़ी जा रही है। अब आप यहाँ पे फिर गियर चेंज करने की जरूरत नहीं, वापस आप आके आप जब घर में गाड़ी रखेंगे तब पार्किंग में रख के गाड़ी बंद करके गाड़ी से उतर के चले जाना है। ये बहुत आसान रहता है, सीधे सीधे गियर रहते हैं, जो गियर चाहिए आपको वो गियर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रल क्यों दिया है हमें डाउट आता है, अब इसमें न्यूट्रल क्यों, राइट लेफ्ट तो है ही नहीं इसके अंदर, फिर न्यूट्रल क्यों आ गया है? तो गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, इंजन स्टार्ट होना चाहिए, जैसे सिग्नल 1 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुका है तो आप ब्रेक दबा के नहीं रख सकेंगे ना उतनी देर तक। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें वहाँ रुकना है, हमारी कार की एसी स्टार्ट होना ऑन होके रहना है और इसके साथ साथ जो है ना हमें वहाँ पे रुकना भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को न्यूट्रल में कर देंगे, उसके बाद हैंड ब्रेक खींच के पैर हटा लेंगे अपने, गाड़ी ठहरी रहेगी। जब सिग्नल ऑन हो जाएगा हमारा फिर ब्रेक दबाएंगे, फिर यहाँ से हम डी ड्राइव लगाएंगे, हैंड ब्रेक डाउन करके चले जाएंगे। ठीक है, चंद मिनट के लिए जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे हम ये न्यूट्रल स्टार्ट करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक भी सेम इसको कैसे ड्राइव करते हैं वैसे ड्राइव करते हैं, लेकिन इस बंदे ने बताया है कि इसको आप मैनुअल जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से गियर लीवर यहाँ पे आएगा, इसको आप प्लस करेंगे तो इंक्रीज होगी स्पीड, अब जब एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी स्पीड को कम कर देते रहेगा ऑटोमेटिक। लेकिन इस कार को चलाने में जो मजा है इन दो गाड़ियों में नहीं, यहाँ पे आपको फील आता है मैं कार चला रहा हूँ, कार मैं चला रहा हूँ। तो फील आता है कब आता है, जब हम गियर डाल के क्लच को छोड़ते हैं तो जो वो जो निकलती है ना वो जो वो जो वो एक्शन लेके जो निकलती है वहां पे हमें फील आता है कि मैं कार चला रहा हूँ। यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे तो एक्सीलेटर देने के बाद करके तब निकलती है वो गाड़ी। तो जो कार चलाने का असली मजा है यहाँ पे। और आप देखेंगे इन गाड़ी को अगर बैटरी डाउन हो जाए, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको धक्का मार के स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी, मैनुअल कार को। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं, मैकेनिक आना है फिर बैटरी लगाना है फिर वो स्टार्ट करना है, यहाँ पे नहीं है। अगर बैटरी आपकी डाउन हो गई इसको तो धक्का मार के स्टार्ट करके आप अपने मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं, या नहीं तो जिस जगह पे आप रुके हैं वहाँ से आ सकते हैं। इन गाड़ियों में वो ऑप्शन नहीं रहता, अगर बैटरी डाउन हो गई तो जिस जगह रुके हैं वहीं पे छोड़ो उसको और अपना ऑटो पकड़ के घर पे आ जाओ। चलाने के लिए आसान है लेकिन थोड़ी थोड़ी सुविधाएं उसके अंदर नहीं है जो मैनुअल में होती है। क्या बोले, ये ऑटोमेटिक सेम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटो ड्राइव, न्यूट्रल और डी ड्राइव बोले ऐसा, या रिवर्स आता है यहाँ पे, इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे प्लस जो करेंगे तो ऊपर करेंगे तो हम लोग प्लस रहते हैं, जैसे हाईवे में जा रहे हैं आप गियर लीवर को ले लिए प्लस मार दिए तो वो इंक्रीज होगी, क्रूज कंट्रोल कैसे स्पीड को इंक्रीज करता है उस तरीके से होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ D1 अगर रहेंगे, हम 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो जैसे गाड़ी अगर आपकी कहीं पे रेत में फंस गई है, D1 लगा दें और अपने एक्सीलेटर को देंगे तो फंसने वाले में से निकल जाएगी। कहीं पानी में जा रहे हैं आप, ज्यादा पानी है वहां पे लगाएं, तो ये वाले सारे सिस्टम है बोले ऐसा, तो वो जो पावर रहता है ना गियर का उसको बढ़ाता है, वो जो नॉर्मल टाइम पे जो रहता है उससे ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक में भी याद रखो हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी नहीं चलाना है। अगर हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी चलाए, भूल जाए हैंड ब्रेक, तो आपकी गाड़ी में आग लग सकती है, क्योंकि हैंड ब्रेक जो काम करता है वो सिर्फ पीछे के 2 टायर में काम करता है। उसे हम बहुत देख समझ के करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हैंड ब्रेक चारों टायर में काम करता है, नहीं, चारों टायर में नहीं, सिर्फ पीछे के 2 ही टायर में काम करता है। और ये केबल सिस्टम होता है, कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, केबल सिस्टम होता है। जब आप हैंड ब्रेक खींचेंगे तो एक 3 वायर जो है ना इसे टाइट होंगे और पीछे के दोनों टायर को लॉक कर देंगे, वो सामने के टायर तो फ्री रहेंगे, पीछे के टायर को लॉक कर देंगे।
अब यहाँ पे हैंड ब्रेक खींच के अगर आप चला रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि पीछे के दोनों टायर जाम है और इंजन इसको सामने खींचेगा, तो इंजन का हॉर्स पावर ज़्यादा रहेगा तो वो खींच के ले जाएगा सामने तक। 1 किलोमीटर जाने के बाद इससे धुआं निकलेगा दोनों टायर से, और इसके अंदर ब्रेक ऑयल रहता है ना, तो वो फायर पकड़ लेगा। जब वो फायर पकड़ लेगा तो हमारा फिलिंग पॉइंट यहीं पे रहता है डीजल और पेट्रोल का, यहाँ पे इसको फायर पकड़ेगी तो आप आगे जाते रहेंगे, एयर फ्लो पीछे की तरफ रहेगा, कोई आपको ओवरटेक करके आके ना बोले तब तक आपको नहीं पता चलेगा, उस बीच में आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो जा सकती है। तो इसके लिए हमें हैंड ब्रेक नहीं खींच के चलाना है। और यहाँ पे देखिए, कार जब स्टार्ट होती है, ऑफ रहती है, तो ये जो इंडिकेशंस है, 3 इंडिकेशंस, ये हार्मफुल इंडिकेशंस है कार के लिए, ये नहीं आना चाहिए। जब कार ऑफ रहती है तो ये सारे जलना चाहिए, जब इंजन ऑन हो जाता है तो ये सारे चले जाने चाहिए। ओके, जब हैंड ब्रेक भी डाउन कर देंगे तो ये सारी लाइटें चली जाएगी। ये या तो ऑयल कम रहने पे आता है या हैंड ब्रेक अप्लाई करने पे रहता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद ये चली जाती हैं, ये एक रहता है क्योंकि हमने हैंड ब्रेक अप्लाई करके रखा है। जब हैंड ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये लाइट भी चली जानी चाहिए, दूसरी कोई लाइट जलनी नहीं चाहिए। ये लाइट की वजह से जो है ना, हमारी गाड़ी में आग लगने के चांसेस रहते हैं। हैंड ब्रेक खींच के चला रहे हैं, आग लग जाएगी। इंजन ऑयल नहीं है, इंजन गर्म हो जाएगा, उसके बाद फायर पकड़ लेगा। ओके, वाटर लेवल्स का सही नहीं है, हीट हो जाएगी, फिर उसके बाद फायर पकड़ लेगा। ये सारी चीजें रहेंगी। हाँ, हाँ, लॉजिक ये है कि सामने पेट्रोल टैंक रखेंगे तो हीट की वजह से फायर पकड़ने के चांसेस रहते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा देते हैं, और पीछे स्पेशियस रहता है, वहाँ से पाइपलाइंस आती है आपको वहाँ पे आगे जाने के लिए, वो पीछे से जो है ना वहाँ पे आता है। और कूलिंग सिस्टम रहता है पीछे से, जब चलता है तो वहाँ पे आने में जो हीट हुआ वाला है वो कूलिंग सिस्टम से जो है ना सामने आके आपको पेट्रोल जो है ना जलना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हैंड ब्रेक में ही, हैंड ब्रेक को कैसे हम यूज करना चाहिए। अब हैंड ब्रेक आप देख रहे हैं वहां पे क्या है, सर का क्या है देखो, इंक्वायरी के लिए। मैम आप इधर आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे हमें हैंड ब्रेक खींचना चाहिए। हैंड ब्रेक को बटन दबा के कभी भी नहीं खींचना चाहिए, बटन दबा के नहीं खींचना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि बटन दबा के खींचने से आपको आइडिया नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि मैंने हैंड ब्रेक खींचा है कि नहीं खींचा है। हैंड ब्रेक खींचने के टाइम पे वो साउंड जो आ रहा है ना, वो आना चाहिए आपको फील होने के लिए, वरना आप घर से फिर वापस आके देखोगे कि भाई मैंने हैंड ब्रेक खींचा है कि नहीं खींचा है, वापस फिर पलट के आओगे क्योंकि गाड़ी आगे चली जाएगी या तो पीछे चली जाएगी ना। इसके लिए हम जब हैंड ब्रेक खींच रहे हैं तो खींचना है, वो आवाज आनी चाहिए हमें। और जब डाउन कर रहे हैं तो बटन प्रेस करके नीचे डाउन करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, ये बटन प्रेस नहीं होएगा। इसको क्या करना है, बटन प्रेस करना है, नीचे की तरफ नहीं, 1 स्टेप ऊपर की तरफ करना है, ये ठक से अंदर चला जाएगा। देन आपको पूरा नीचे डाउन करना है, और डाउन करने के बाद देखना है कि उसके अंदर वो वाली लाइट आ रही है क्या नहीं। अगर आ रही है तो आपका हैंड ब्रेक पूरा नहीं डाउन हुआ, समझ गए। फिर से क्या करना है, बटन दबा के पूरा कर लेना। अगर लाइट जल रही है, नहीं जल रही है तो आपका हैंड ब्रेक पूरा नीचे डाउन हो गया है। नेक्स्ट है साइड व्यू मिरर्स। साइड व्यू मिरर्स बहुत हमें काम कर, हमारी लाइफ में बहुत काम आती हैं। अब ये बताइए कि आप जो चला रहे हैं उसमें टू व्हीलर में ये लगी हैं, है ना। तो बहुत से लोग तो निकाल फेंक देते हैं, पता नहीं, शोरूम से लाते हैं, शाम में घर में निकाल देते हैं, उसको क्यों निकालते हैं नहीं मालूम है। यही है जो आपकी जान बचाते हैं। ओके, चलो हमारी गाड़ियों में तो लगी है ये, ठीक है। इसमें कौन दिखता है, एज पर रूल के हिसाब से तो पीछे वाले दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कौन दिखता है इसमें, हम ही दिखते हैं, है ना। आप जाके देखो, सेट करके देखो, बैठ के देखो, ऐसे आप ही दिखते हैं, इसमें भी आप दिखते हैं, इसमें भी आप दिखते हैं। तो ये कैसे होना चाहिए, इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक, गाड़ी खरीदते हैं इसको निकाल फेंक देते हैं। दूसरे रहते हैं, रहता है लेकिन उसमें खुद ही दिखते हैं। तीसरे रहते हैं, दो लाके यहाँ पे रख देते हैं सामने, देखे होंगे सामने की तरफ दो रहते हैं ऐसे। तो ये इतना हेल्प करता है, आपकी जान बचाता है। मैं इसके लिए मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल बताता हूँ।
अब यहाँ पे देखिए, ये एक बाइक आगे चल रही है, जिनको आगे जाने के बाद में राइट को टर्न लेना है और इसकी स्पीड है 80। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए पीछे इसकी ट्रैफिक आ रही है, ये लॉरी है जिसकी स्पीड है 100। ठीक है, अब ये लॉरी वाले को इसकी एक्टिविटी क्या है कैसे पता चलेगी, और इसको पीछे हम की जो गाड़ी आ रही है उसकी एक्टिविटी क्या है कैसे पता चलेगी। अब लॉरी वाले को इसकी एक्टिविटी ये क्या करने वाला है कैसे पता चलेगी, वन एंड ओनली इंडिकेटर। और इसकी एक्टिविटी क्या है इसको कैसा पता चलेगी, वन एंड ओनली मिरर। ठीक है, इसने एज पर रूल के हिसाब से इंडिकेटर डाला है, लेकिन ये जला नहीं। कई इंडिकेटर्स नहीं जलते जिसमें बल्ब चला जाता है, वायर कट हो जाता है, या काम नहीं करता है, स्विच खराब है। लेकिन इस बंदे को भरोसा रहता है कि मैंने इंडिकेटर डाला है, मुझे राइट टर्न लेना है, लेकिन लाइट नहीं जली, इसको क्या अलर्ट आ रहा है, ये सीधे जा रहा है, तो ये क्या अपनी स्पीड को कम करेगा, नहीं करेगा। तो इसकी एक्टिविटी क्या है इसको पता चलने के लिए कहाँ पे देखना है इसको, और ये बंदा जो है ना मिरर में खुद ही दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, जब इसका टर्न आएगा धड़ेल से टर्न ले लेगा, और ये अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, इसके ऊपर से चला जाएगा। बहुत बार हम लोग टू व्हीलर में चलने के टाइम हमारे साथ में चलते रहते हैं, वो तुरंत ही ऐसा पलटा दे, बाजू वाला आके उसको ठोक देता है। सेम यही मिस्टेक की वजह से है। अगर ये मिरर को सही से सेट किया होता, सही से सेट करने का मतलब क्या है, ये मिरर जो होता है अंदर की तरफ रहेगा तो हम दिखेंगे, ये बाहर की तरफ रहेगा तो हमें रोड दिखेगी, साइड में जो आ रहे हैं वो दिखेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, मुड़ने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे करीब में कोई है क्या ब्लाइंड स्पॉट में, अगर कोई है तो वो क्या करते हैं हम लोग स्पीड को कंट्रोल करके हम साइड में हट जाएंगे, ये जाने के बाद फिर देन हम ये ले सकते हैं। अगर ये बंदा अगर इसी तरीके से इसको सेट किया होता, मुड़ने से पहले वो क्या करता, अपने मिरर को चेक करता, अगर वो स्पीड नहीं कम कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, उसके करीब आ रहा है, क्लोजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना साइड दे देगा, इस बंदे को जाने के बाद फिर वो जो है ना अपना टाइम देगा। तो ये मिरर कैसे सेट होना चाहिए, बैठने के बाद में मिरर जब बाहर ऐसे सेट करते हैं हम लोग, तो हमारा ये जो शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पे आके दिखना चाहिए, कहाँ पे, कॉर्नर में। लेफ्ट का भी सेम आपको कॉर्नर में दिखना चाहिए। अब रहा कार का, कार में आप देखेंगे ये रियर व्यू मिरर रहता है आपको, ये आपके यहाँ पे साइड व्यू मिरर्स लगे रहते हैं। तो अब ये कार का भी ये लोग यही गलती करते हैं, कार में भी सेम यही गलती करते हैं। ये मिरर का बॉडी तो ओपन रहता है, जो अंदर में जिसमें शीशा दिखता है ना, वो क्या करते हैं अंदर की तरफ सेट करते हैं। जब अंदर की तरफ सेट कर रहे हैं तो पूरी गाड़ी दिख रही है, ब्लाइंड स्पॉट तो ऐसे रह रहा है ना। तो इसको भी क्या करना चाहिए, बाहर की तरफ सेट करना चाहिए। आपकी कार का सिर्फ ये कॉर्नर का पॉइंट यहाँ पे दिखना चाहिए, ये कॉर्नर आपका यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी का पूरा आपको क्या दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे का जो ये विंडशील्ड है, ये विंडशील्ड पूरा आपको यहाँ पे कवर होना है। तो अब यहाँ पे देखो, एक गाड़ी अगर यहाँ से जा रही है तो पीछे के हिस्से में पूरा कवर हो गया है, और साइड का हिस्सा पूरा कवर हो गया है। एक हिसाब से आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा आपको कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है, आपके हाथ से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बार हम ट्रैफिक सिग्नल्स के पास में ठहरे रहते हैं, हमारी गाड़ी की फोटो उतार देते हैं वो लोग, वरना हमें पता नहीं रहता है कि वहां पे वो फ्री लेफ्ट है कि नहीं है, हम लोग ऐसे ही चला जाते हैं, सब लोग जा रहे हैं ना, चलो हम लोग भी चले जाएंगे करके। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं चलान किस तरीके का बनता है, और ट्रैफिक सिग्नल को हम कैसे समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो लगे रहते हैं ये किसके लिए लगे रहते हैं, कैमरे हमारे लिए ही लगे रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आता है, एक लाइन रहती है, एक सॉलिड लाइन रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉप लाइन। ठीक है, इसके बाद में ये अंदर की तरफ में क्या रहता है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए है, पेडिस्ट्रियंस के लिए, जो चल के जाते हैं उनके लिए है। तो कभी भी याद रखो, आपकी बाइक है या कार है, आप यहाँ पे सिग्नल के पास में, व्हाइट लाइन के पास में, स्टॉप लाइन के पास में अगर आके आप रुके हैं, अगर आप आके ऐसे रुके हैं तो आपका बम्पर व्हाइट लाइन में टच हो रहा है, और ये रीड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सिग्नल खुलेगा आप यहाँ से क्रॉस करते ही पीछे का कैप्चर करके 20 मिनट्स के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपने सिग्नल जंप किया है करके। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रोक रहे हैं, आपका बम्पर स्टॉप लाइन को टच हो रहा है,
तो आपका एक चालान बन रहा है। अगर और थोड़ा आगे आके आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुक रहे हैं तो आपके 2 चालान बन रहे हैं। दूसरा चालान कौन सा है? रॉन्ग पार्किंग, मतलब आप पेडिस्ट्रियंस के प्लेस में आपने पार्किंग किया है, तो ये आपका सेकंड चालान बन रहा है। तो हमें हमेशा कैसे रुकना है, अगर आप बाइक पे रुक रहे हैं या नहीं तो कार में रुक रहे हैं, आप कभी भी रुके हैं, आपकी गाड़ी आके यहाँ पे रुकी तो ड्राइवर को स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए। बाइक भी अगर आके बाजू में रुकी है तो सामने के टायर से ये स्टॉप लाइन आपको विजिबल होना चाहिए। अगर आपके पीछे से अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो बेवकूफ है, उसको नहीं मालूम है इसके लिए हॉर्न बजा रहा है। आप एज पर रूल के हिसाब से ठहरे हैं, आपको कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ एक रेड लाइट जल रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ सिग्नल के पास में कितने वेस रहते हैं? एक तो स्ट्रेट जाने वाले का, एक राइट जाने वाले का, एक लेफ्ट जाने वाले का। जब एक रेड लाइट जल रही है तो हमें आगे जाना चाहिए। तीनों के लिए भी स्टॉप है वो वहां पे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो जा रहे हैं वो लोग के लिए खुला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक रेड लाइट आई है और ये ग्रीन लाइट आपको ब्लिंक कर रही है, तो इसका मीनिंग क्या है? हमें सीधे जाने वाले और राइट को जाने वाले रुकना है, और लेफ्ट जाने वालों का फ्री लेफ्ट है, आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे ब्लिंक नहीं कर रही है, सिर्फ लाल लाइट रह रही है, तो आपको नहीं जाना है। बहुत बार इसी तरीके से रहता है, यहाँ पे सिर्फ रेड लाइट रहती है लेकिन लोग यहाँ से लेफ्ट ऐसे चले जाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग कैमरा लेके रेडी रहते हैं। जैसे आप यहाँ से मुड़े, बताते नहीं आपको, बस कैप्चर कर लें और भेज देते हैं। इनको टारगेट दिया गया है कि आज को इतना करना है, ये लोग बस फोटो खींचते रहेंगे, तो आपका खाली पीली का आपका चालान कट रहा है वहां पे और आपकी जेब ढीली हो रही है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे समझ के इसको हम ड्राइव करेंगे तो कभी भी हमारा चालान नहीं बनेगा। और यहाँ पे बहुत, जब कभी भी आप सिग्नल पे ठहरते हैं तो आपको एकदम से अलर्ट और रेडी रहना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे जो है ना, जैसे सिग्नल खुलेगा हमें निकलना है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला, जो हाफ क्लच वाला है उसको रेडी करके रखना है। जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ, आपको ब्रेक पे से पैर हटा देना है, गाड़ी चलने लगेगी, फिर बाद में पूरा क्लच छोड़ के आपको स्पीड बढ़ा लेना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर्स में बहुत से लोग सोचते हैं, हाँ हाँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर को कैसे जंप करना है। यहाँ से आप लेके जा रहे हैं, इसको इस तरह से जंप हो रही है, उसके बाद यहाँ से इस तरह से जंप करके जाना है। एक्सपर्ट्स जब गाड़ी लेके आते हैं स्पीड ब्रेकर के पास, हम लोग कई बार देखते हैं ना, गाड़ी ऐसे आती है, आराम से ऐसे जंप लेती है, फिर यहाँ से फिर जंप लेती है, उसके बाद चली जाती है। वही हम लोग करेंगे तो मार धड़ल 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 करके चली जाती है। क्यों इस तरह से हो रही है? तो हमें यहाँ पे सोचना है, सबसे पहले याद रखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? स्पीड को कंट्रोल करना है, मतलब गाड़ी को अपने कंट्रोल में लाना है। जो स्पीड से आप आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं स्पीड ब्रेकर है, जो स्पीड से आप आ रहे हैं उसी गियर में आइए, नजदीक आने के बाद स्पीड को कंट्रोल करो और यहाँ से फर्स्ट 2 टायर को जंप करो। यहाँ से यहाँ आने में टाइम रहता है आपको, यहाँ पे आपको गियर चेंज करना है। कहाँ पे? 2 टायर्स जंप होने के बाद यहाँ पे गियर को चेंज करना है। उसके बाद ऑलरेडी क्लच दबा हुआ है ना, आपने गियर चेंज किया है, जैसे ये टायर चढ़ के जब डाउन होंगे, क्लच को रिलीज करना है और चले जाना है। वो पहले का पहले हम लोग गियर वेयर चेंज करके जो रेडी बैठे रहते हैं, वहां जाने के बाद बंद पड़ जाती है गाड़ी। तो कभी भी याद रखिए, यहाँ से हमें ऐसे आना है, अप हो गया, यहाँ पे गियर चेंज किए, ये जैसे डाउन होते कि यहाँ से निकल जाना है। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है, जहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर रहता है वहां पे हम इस तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे 4-5 एक साथ में देता है ना, तो वो स्पीड को ब्रेक करने के लिए दिया है, वहां पे थोड़ी गाड़ी आपकी ऐसे होगी, लेकिन फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। वो इसलिए देता है, वहां पे 3-4 जो स्पीड ब्रेकर दे रहा है उस स्पॉट पे, मतलब ये स्पीड ब्रेकर देन उधर भी स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं, वो सर्कल में बहुत हैवी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। इसके लिए आपकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए वहां पे देता है, तो आप पूरा ब्रेक हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि वहां पे रोड्स आके ऐसे मर्ज हो सकते हैं, कोई पेडिस्ट्रियंस जाने का रास्ता है तो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, तो उस जगह पे इस तरह के आपको स्पीड को ब्रेक करने के लिए देते हैं। हाईवेज में भी आप जाएंगे तो अभी स्पीड ब्रेकर नहीं डाल रहे हैं, वो रेड कलर का, वो व्हाइट कलर का आपको एक लाइन मार रहे हैं ना ऐसे, जैसे सामने भी है, तो वो रोड से एक ½ इंच का उतना उठा उठा वाला रहता है,
तो 4-5 मार देते हैं तो वहाँ पे भी हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे होती है। और ये ज़्यादा करके हाईवेज में कहाँ पे रहती है, वहाँ पे अगर टर्निंग है तो कम से कम आपको एक 500 मीटर पहले रहती है। क्यों दे रहा है वो एक टर्निंग के पास में, वो आपकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, चलाते में ऐसे आधी नींद में चले जाते हैं। जब वो ऐसे ऐसे करेगी ना तो आपको नींद से जागेंगे, तो इसके लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पार्किंग। दो कार को बताया गया है ना, सामने के टायर राइट को और लेफ्ट को घुमाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे 20 लाख की गाड़ी खरीदे और शॉपिंग के लिए गए हैं, नए नए चलाते हैं, हमें डर लगने लगता है कि भाई मैं रोक के अगर हैंड ब्रेक खींच के चले जाऊँ, हैंड ब्रेक फेल हो जाए या गियर न्यूट्रल हो जाएगा तो गाड़ी सामने या पीछे चली जाएगी करके डर रहता है। नई गाड़ी है, डर तो रहता है। अब हम कार से उतरे हैं, शॉपिंग सेंटर के सामने एक पत्थर ला के टायर के नीचे लगा रहे हैं तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसी फॉर्मूले के साथ में हमें गाड़ी को रोकना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1, अब हम गाड़ी को अप में रोक रहे हैं। ठीक है, इसका हैंड ब्रेक फेल हो गया तो गाड़ी किधर आएगी, नीचे आएगी कि आगे को जाएगी, पीछे की तरफ आएगी। तो फॉर्मूला यहाँ पे नंबर 1 क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको अपने स्टीयरिंग को राइट को घुमाना है। तो हम रोड पे जब रोकते हैं ना तो लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहता है, फुटपाथ की लाइन रहती है जहाँ पे पत्थर लगे रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में देख रहे हैं तो व्हाइट और ब्लैक रहते हैं उसको कलर, और अगर आप सिटी में देख रहे हैं तो येलो एंड ब्लैक रहते हैं, है ना, स्टोन्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पे लाके हम कॉर्नर में रोक रहे हैं और स्टीयरिंग को हम किधर घुमा रहे हैं, राइट को घुमा रहे हैं। तो आपका ये जो टायर है पीछे की तरफ से बाहर को निकलेगा और वो यहाँ पे ऐसे टच होके रहेगा, राइट होएगा ना। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, मतलब सेफ्टी में फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे टायर टच है, अगर हैंड ब्रेक डाउन हो जाएगा या खराब हो जाएगा या टूट जाएगा तो गाड़ी आपकी पीछे को नहीं आएगी, क्योंकि इसके साथ में टच है। और गाड़ी पीछे आ रही है तो यहाँ पे हम गियर कौन सा लगाना चाहिए, फर्स्ट गियर। ठीक है, फर्स्ट गियर में लगाएं और हैंड ब्रेक खींचे और गाड़ी से उतर जाए। देखो 3 स्टेप है यहाँ पे। हैंड ब्रेक फेल हो जाएगा तो गियर में गाड़ी है, ऑपोजिट डायरेक्शन के गियर में गाड़ी है तो पीछे आएगी नहीं, जैम होके रहेगी। तीसरा क्या है, टायर हमारा यहाँ पे टच है, गाड़ी पीछे आने की चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे हम डाउन में रखते हैं गाड़ी को, डाउन में भी सेफ कॉर्नर पे रखे हैं। अब यहाँ पे स्टीयरिंग को किस तरफ घुमाएंगे हम, टायर हमारा ऐसे टच होना है तो लेफ्ट को घुमाएंगे। यहाँ पे किधर घुमा रहे थे, राइट को, और यहाँ पे कहाँ घुमा रहे हैं, लेफ्ट को घुमा रहे हैं। हमारा टायर ऐसे टच हो गया है और यहाँ पे गाड़ी कहाँ सामने जाएगी तो गियर कौन सा लगाना है, रिवर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाम रहेगी। और हैंड ब्रेक खींचे और अपनी गाड़ी से उतर जाए, पत्थर लगाने की वो करने की जरूरत नहीं है। और 3 स्टेप्स हम लोग किए हैं, कभी हमारी गाड़ी पीछे या सामने जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। उसमें तो पार्किंग रहता है ना, तो जाने का ऑप्शन ही नहीं रहता। अब यहाँ पे आप देखेंगे रोड पे सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन और एस बैंड के पास में भी सॉलिड एंड बैंड ऐसे देता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जहाँ सॉलिड लाइन मार दिया गया है आपको मना किया गया है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, आपको लेन ड्राइविंग ही करना है। और जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिया है वहाँ पे अगर आपको अर्जेंट है, सामने का विजिबल दिख रहा है ट्रैफिक, तो आप अपनी गाड़ी की आगे की गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। और इसको और आसानी से हम लोग समझने के लिए, अब हम लोग ऑन रोड में जब जा रहे हैं कार को चलाते हुए, हाईवे में जा रहे हैं, तो हम डिवाइडर के बाजू में रहते हैं। डिवाइडर से 1 फीट के बाद में कौन सी लाइन रहती है, सॉलिड लाइन रहती है। फुटपाथ के भी 1 फीट के बाद में क्या रहती है, सॉलिड लाइन रहती है। चलो हम अपनी कार को व्हाइट लाइन को क्रॉस करके देखेंगे क्या होता है। डिवाइडर से टच होके गाड़ी पलटी मार देगी। अगर हम इस तरफ भी अगर इसको व्हाइट लाइन को क्रॉस करके हटेंगे तो डिवाइडर से लेफ्ट फुटपाथ से टच होके गाड़ी नीचे गिर जाएगी। तो ये व्हाइट लाइन आपको क्या अलर्ट कर रहा है, हमें क्रॉस नहीं करना है, आपका एक्सीडेंट होएगा। चाहे वो कॉर्नर में रहो चाहे सेंटर में रहो, इसका मीनिंग एक ही है, मुझे क्रॉस नहीं करना है। आप लेन के अंदर से ही ड्राइव करना है, ओवरटेक नहीं करना है। जहां तक आपको फिर डॉटेड लाइन नहीं आएगी वहां तक आपको ऐसी ड्राइव करना है। ज्यादा करके इंडिया में कहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स जहाँ पे रहेंगे वहां पे, क्योंकि आगे की ट्रैफिक दिखती नहीं, ओवरटेक कर देते हैं, सामने वाला आके ठोक देता है। दूसरा एस बैंड्स पे, एस बैंड्स पे भी देखो ब्लाइंड रहता है, आप ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे घूमने तक सामने से कौन आ रहा है नहीं दिखता है। ओके, ये सारी जगहों पे आपको क्या करना है, सेंटर लाइन को छोड़ना है, लेफ्ट कॉर्नर से कार को चलाना है। जहां पे आपको ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, सामने की ट्रैफिक नहीं दिख रही है,
उधर से कौन आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो सेंटर लाइन से हम चलते हैं ना गाड़ी को, तो वहां पे क्या करना है, हमको साइड कॉर्नर में आ जाना है, लेफ्ट साइड में। तो आगे से कोई बंदा, उसको पता नहीं कैसे ड्राइव कर रहा है, वो अगर गलत भी आ जाएगा तो हम सेफ रहेंगे, हमारे बगल से चला जाएगा। फिर जब आपको विजिबल दिखेगा तो फिर आप अपनी सेंटर लाइन को फॉलो होते हुए जा सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे देखिए, एक रिवर्स एंड फॉरवर्ड करके एक आपको इमेज दिखाया गया है। यही होता है आपको हेल्प करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट में। ये फॉर्मूला नहीं होने की, नहीं पता रहने की वजह से सेलार से गाड़ी निकालने के टाइम पे जिस चीज को बचाना चाह रहे हैं उसी को ठोक देते हैं। अब इधर पिलर है, उसको बचाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग किधर घुमाना है वो नहीं पता होने की वजह से उसी की तरफ जाके उसको ठोक देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, अब जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करता है ड्राइविंग टेस्ट देने में। अब हमारी कार यहाँ पे है, अब मैंने फर्स्ट गियर लगाया है इसको, और मुझे इस तरफ जाना है। अब गाड़ी चल रही है, बताइए स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है, मैं राइट को घुमाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी है मेरी, मैंने रिवर्स लगाया है, और मेरी गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा इस तरफ जाना है। अब बताइए मैं स्टीयरिंग किधर घुमाना है। यही कंफ्यूजन की वजह से जो है ना, जो आगे की तरफ जितना साउंड आया था मुझे आंसर का, वो रिवर्स में नहीं आया है ना। यही कंफ्यूजन की वजह से जिस चीज को आप बचाना चाह रहे हैं उसी को ठोक देते हैं। तो अब आइए हम लोग इसको आसानी से समझते हैं। तो गाड़ी के सेंटर से ये वाला पार्ट आपको किस तरफ हो रहा है, राइट, ये वाला लेफ्ट। चलो, अब गाड़ी को हम यहाँ ले गए ना, ऑलरेडी स्टीयरिंग घुमा वाला है, तो स्टीयरिंग को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे घुमा के पकड़े रखेंगे और रिवर्स गियर वहीं पे लगाएंगे और क्लच को छोड़ रहे हैं। कार ऐसे चलना स्टार्ट हो रही है। अब बताओ कार किस तरफ जाएगी, इसी तरफ आएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये है, जिस तरफ जाना है उसी तरफ स्टीयरिंग घुमाना है, चाहे ये फ्रंट हो चाहे बैक हो। समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्टीयरिंग घूमी, हमारी टायर राइट है, घूमे हुए हैं, तो हम यहाँ पर लेके गए और उसको इसी तरीके से पकड़ के वहां से लगाए हैं, तो हमारे टायर राइट को घूमे हुए हैं ना, तो गाड़ी ऐसे लेफ्ट को नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, राइट को ही जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, चाहे हम सामने की तरफ जा रहे हैं राइट को, तो स्टीयरिंग राइट ही घुमाना है, चाहे रिवर्स हम जा रहे हैं राइट की तरफ, तो राइट ही घुमाना है स्टीयरिंग, जिस तरफ को जाना है उस तरफ ही घुमाना है। आइडिया आ गया ना। तो अब हम लोग ड्राइविंग टेस्ट का देखते हैं। अब आप लोग कार में बैठे हैं, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, ठीक है। अब आप लोग कार में बैठे हैं, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, तो आप फर्स्ट गियर लगा के कार को इस तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन सी साइड हो रहा है आपको, राइट साइड हो रहा है, ठीक है। अब कार आपकी यहाँ पे सेंटर में है, अब आपने रिवर्स गियर लगाया है, आपकी कार का पीछे वाला हिस्सा इस तरफ आना है। अब ये कौन सी तरफ हो रहा है आपको, राइट ही हो रहा है, तो जिस तरफ को जाना है उस तरफ को ही स्टीयरिंग घुमाना है। ये फॉर्मूले को हमें याद रखना है। यहाँ पे 8 रहता है, 8 बहुत आसान रहता है, राउंड अबाउट्स रहता है ना। आसिफ वहां देखो जाओ, हो चेंज हुए ना। तो आपको यहाँ पे नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। ये 8 जो होता है राउंड अबाउट के पास में हम जैसे गाड़ी घुमाते हैं ना, उसी तरीके का रहता है। 8 तो आसानी से सब लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम होता है H में। अब यहाँ से ऐसे आए हैं, गाड़ी लेके आके यहाँ पे रोकते हैं नंबर 1 प्लेस में। अब नंबर 1 से हमें नंबर 2 में आना है। अब बताओ स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है, किस तरफ घूमेगी स्टीयरिंग, जिस तरफ को जाना है उस तरफ को घुमाना है। किस तरफ हो रहा है हमारा, वो लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट स्टीयरिंग घुमा के हम कार को ऐसे ला रहे हैं, यहाँ सेंटर में आने के बाद में ये ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए गाड़ी, ठीक है। अब बताओ ये किस तरफ हो रहा है, राइट हो रहा है। अब फिर कहाँ घूमेगी स्टीयरिंग, राइट घूमेगी। तो ये गाड़ी हमारी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाए हैं, यहाँ पे चले गए। अब 3 से हमें आना है 4th पे आना है। अब स्टीयरिंग हमारी किधर घूमेगी,
जिस तरफ को जाना है उस तरफ घुमाना है। ओके, राइट घूम रही है। ओके, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब किस तरफ घूमना है? लेफ्ट घूमना है। ये यहाँ पे ऐसा आ गया, बस यहाँ से हमें बाहर आ जाना है। ध्यान यही रखना है कि गाड़ी जब ला के आप यहाँ लगाते हैं ना, सबसे पहले किस तरफ को जाना है। ये मेरे लेफ्ट में है 2 और मुझे किधर घुमाना है? लेफ्ट घुमाना है। गाड़ी ऐसे आ गई। अब ये हो गया राइट, तो हम राइट घुमा रहे हैं फर्स्ट में, फिर आगे जा रहे हैं। अब ये हमारे किस तरफ हो रहा है? राइट में, हम राइट में घुमा रहे हैं। अब हमारे को हो गया लेफ्ट, तो ये हम लेफ्ट में घुमा रहे हैं। बस ये चीज़ का ध्यान रख के अगर गाड़ी चलाएंगे ना, तो आसानी से हम गाड़ी में टेस्ट में पास हो सकते हैं। इसी जगह पे गाड़ी में किधर घुमाना है नहीं पता हो के वो लोग क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं गाड़ी। जिस तरफ को जाना है उस तरफ को स्टीयरिंग नहीं घुमा के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते, कार ऐसे जाना स्टार्ट होती, वो वहां से सीटी बजा के चल, 1 हफ्ते के बाद तेरे को चलाने नहीं आ रहा बल्कि बच्चे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों को एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन दीवार में नहीं टच करना चाहिए। तो और एक ही साथ ऐसे आने की भी जरूरत नहीं, आप आराम से आराम से आराम से भी आ सकते हैं ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। और यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल आप देखेंगे तो इसमें एक बड़ी गाड़ी को ओवरटेक कैसे करना चाहिए। अक्सर करके ओवरटेक करने के टाइम जिस गाड़ी को ओवरटेक किए हैं ना, वही पीछे से आके ठोक देती है गाड़ी। तो उसमें रीज़न ये है, कभी भी गाड़ी को ओवरटेक करना है, इस गाड़ी से मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है और इसको थोड़ा सा राइट में लेके, अगर डे में ओवरटेक कर रहे हैं आप तो इसको हॉर्न से इंडिकेट करना है, भाई अलर्ट करना है कि मैं तुझे ओवरटेक करना चाह रहा हूँ। अगर वही नाइट में रहे तो आप क्या करेंगे? हाई बीम लो बीम करेंगे। तो ये अगर आपकी ये गाड़ी 70 की स्पीड से जा रही है, तो ये गाड़ी कम से कम आपकी 90 की स्पीड से होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अलर्ट कैसे कर रहे हैं? डे में हॉर्न से कर रहे हैं। हॉर्न ऐसा होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला हॉर्न होना चाहिए, इरिटेट वाला हॉर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपने इरिटेट वाला हॉर्न कर दिया तो ये क्या करेगा, बंदा इरिटेट होके सामने से जो सरदार जी का गाड़ी अगर आ रहा है ना, तो वो आने के टाइम पे क्या करेगा, हाथ निकाल के जा करके करेगा। हम उस पर ट्रस्ट करके निकल जाएंगे और वो सामने से आके हमें ठोक देगा। तो हमेशा हमें रोड रूल को फॉलो करना है, रिक्वेस्ट वाला हॉर्न करना है। अब जब वो हॉर्न इसको रिक्वेस्ट वाला करेंगे, तो वो अगर सामने से विजिबल है, आप जा सकते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, तो एक तो वो इंडिकेटर डालेगा आपका राइट का, या नहीं तो हाथ निकाल के ऐसे करेगा जाओ करके। तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब स्पीड को बढ़ाने के टाइम पे यहाँ से जब ओवरटेक कर रहे हैं इसको, तुरंत इसके सामने नहीं आना है। तो यहाँ पे हमारी कार जितना स्पेस को छोड़ना है, सेकंड लाइन में आके आपको मर्ज होना है, वरना ये भी गाड़ी आगे आते रहेगी, पीछे से ये आगे टच करने के चांसेस रहते हैं। चाहे कितनी भी गाड़ी को बढ़ाए, हमारी जो बगल वाली गाड़ी है जिसको ओवरटेक कर रहे हैं, उससे हमारी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। अब पेज को पलटा लीजिए, इधर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो फर्स्ट वाला इमेज है, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू जजमेंट। मतलब हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है उसके ठीक कितने में हम रहना चाहिए, कहाँ पे मार्जिन करने से मैक्सिमम गैप आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे गाड़ी चलाने के टाइम पे, ये जो शीशे की जो लेन आ रही है नीचे के हिस्से में डैशबोर्ड की, ये जो लेन आ रही है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। आप लोग को तो पता है ना, हैचबैक, सिडान, एसयूवी, आइडिया है? हैचबैक किसको बोलते हैं, सेडान किसको बोलते हैं, एसयूवी किसको बोलते हैं? नहीं, ओके ठीक है। चलो, अभी आप देखेंगे ग्रैंड आई10, मारुति स्विफ्ट, ये सारी गाड़ी हैं, ये इसका यहाँ से ऐसे टायर तक अगर एंड हो जाएगी बॉडी, उसको हैचबैक बोलते हैं। और यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पीछे की तरफ डिक्की बनेगी ना, जिसको पीछे से खोलते हैं हम लोग, वो हो गई सिडान। और जो इस तरह से बड़ी रहती है गाड़ी, जैसे क्रेटा है, ब्रिजा है, ये सारी एसयूवी गाड़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझे, हम हैचबैक गाड़ी या सिडान गाड़ी चला रहे हैं तो आपका रेफरेंस लाइन ये बनेगा। अगर आप एसयूवी चला रहे हैं तो आपका रेफरेंस लाइन ये बनेगा। ठीक है, अब आप इमेज में देखो, इमेज में आपको ये लाइन क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, है ना? तो उसके आगे एक गाड़ी है, देखो उसके आगे एक गाड़ी है ना, तो वो आगे वाली गाड़ी में हमारी ये रेफरेंस लाइन कहाँ मैच हो रही है? यहाँ पे मैच हो रही है। तो आपकी गाड़ी को और हमारी गाड़ी के बीच में सेफ डिस्टेंस है, हमेशा इसी तरीके से सेट करके चलाना है, या चलती गाड़ी में, या नहीं तो आप जाके वहां पे रुके हैं, तो ये सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है ना? रेफरेंस लाइन हमारी ये आके कहाँ मिलना है? इस जगह पे मिलना है, नंबर प्लेट के पास में।
अगर आप एसयूवी गाड़ी में है तो आपकी रेफरेंस लाइन ये नहीं बनेगी, ये बनेगी। ये जो बॉनेट का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो ले जाके आपको मैच करना है। अंदर से देखेंगे तो वो जाके आपका कहाँ मैच होएगा, वो सामने की नंबर प्लेट में मैच होएगा, तो आपको सेफ डिस्टेंस रहेगा। अब नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। अक्सर करके हम जब गाड़ी चलाते हैं, दो गाड़ियां जब चलती रहती हैं ऐसे, तो हमें डाउट रहता है कि हमारी गाड़ी टच ना हो जाए। तो कभी भी याद रखो, यहाँ पे रेफरेंस लाइन हमारा ये बनता है। कौन सा बनता है? जैसे रेफरेंस लाइन यहाँ पे ये बन रहा है ना, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, देखो ये पार्ट दिख रहा है ना, जहाँ पे हम हाथ रख के बैठते हैं, तो वहां पे, तो यहाँ से ये लाइन में हमारे बाजू में अगर कोई गाड़ी आ गई है, तो ये लेन हमारी कहाँ मैच होना है? बाजू वाली गाड़ी के ये शीशे में मैच होना है। कौन से? साइड व्यू मिरर में मैच होना है हमें। ठीक है, ये साइड व्यू मिरर में जब मैच होएगा ना, तो हमें आसानी से पता चलेगा कि हमारी गाड़ी उस गाड़ी के बीच में दो लोग चल के जा सकते हैं, ये सेफ डिस्टेंस रहता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि थर्ड इमेज में लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट। जैसे मैडम इससे पहले पूछे थे ना स्टार्टिंग में कि मुझे लेफ्ट में समझ में नहीं आ रहा है करके, तो यहाँ पे भी देखो आप कि रेफरेंस लाइन ये है और आपकी गाड़ी चला रहे हैं आप, तो वो जो फैमिली है हमारी रेफरेंस लाइन में कहाँ दिख रही है? वो सामने इमेज में देखो, थर्ड इमेज में हमारी इस रेफरेंस लाइन में वो फैमिली कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, यहाँ सेंटर में दिख रही है। तो जब हम ऐसे ही चले जाएंगे, तो क्या हमारे कार का ये पार्ट उसको टच होएगा कि कार का ये पार्ट टच होएगा? लेफ्ट वाला टच होएगा। तो हमें महसूस हो रहा है कि वो इस जगह पे है, हमारी कार ये जगह पे टच होएगी उनको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये रेफरेंस लाइन में से उनको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। ऐसे बाहर की तरफ निकालना है तो हम दूर से क्या करेंगे? हमें वो अड़चन बन रहे हैं ना, तो राइट इंडिकेटर डाल के हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से इनको ऐसे करके बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ से ऐसे चले जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से हमें बाहर निकालना है उनको। तो वो दिख रहा है कि हमें कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमारे इस पार्ट में है वो। इनको क्या करना है? हम यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देना है। ऑलरेडी इमेज में देखो, लेफ्ट कॉर्नर में एक बाइक पे जाने वाला बंदा है ना, उसको ऑलरेडी हम लोग उसी तरीके से क्रॉस करके आ गए हैं। अब आसानी से समझने के लिए देखिए, यहाँ पे वो फैमिली है, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो आप देखो ये कौन सा पार्ट हमारा टच हो रहा है? लेफ्ट कॉर्नर। मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट देखेंगे तो वो यहाँ दिख रहे थे हमें। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इनको इसमें से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब क्या है? राइट इंडिकेटर डालना है हमें। यहाँ से अपनी गाड़ी को थोड़ा सा राइट करते हुए अगर हम ले जाएंगे, तो इनके बगल से हम इस तरह से निकल सकते हैं। तो हमारे इस पार्ट में से, इस स्क्रीन के इस पार्ट में से इनको बाहर निकालना है इस तरह से। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड जजमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे यू टर्न। यू टर्न मारने के टाइम बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसमें रोड एक्सीडेंट्स होके हैवी एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग की जान जाती है। तो ये यू टर्न्स बहुत बार देखे होंगे गलत तरीके से करते हैं लोग। ये डिवाइडर है, ये फर्स्ट लेन है, ये सेकंड लाइन है। 1 2 3 तीन लाइन्स रहते हैं हमें। यहाँ पे भी देखो 1 2 और ये 3 है। तो बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ से जब गाड़ी आती है तो ऐसे लाते हैं और यहाँ से ऐसे यू टर्न करने या टर्निंग करने की कोशिश करते हैं, या सेकंड रो में आते हैं ऐसे टर्निंग करने की कोशिश करते हैं। एज पर रूल के हिसाब से क्या है, आप कौन सी भी रो में रहेंगे, तो यहाँ से आपको रो चेंज करते हुए आपको कहाँ आना है? एकदम से डिवाइडर के बाजू में आना है। यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो हैवी स्पीड में रहती है। तो याद रखो, आप इस रोड को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो राइट ऑफ वे आपका नहीं रहता है। राइट ऑफ वे किसका रहता है? इनका रहता है। तो इनको पहले जाने देना है, उसके बाद हमें टर्न लेना है, क्योंकि राइट ऑफ वे है। इस प्लेस में अगर एक्सीडेंट होएगा तो आप ही की गलती आएगी, इनकी नहीं आएगी। और यहाँ पे ध्यान देना है, यू टर्न जब ले रहे हैं आप ऐसे, अगर आपका यू टर्न फर्स्ट रो में मतलब पहली लाइन में अगर हो रहा है, तो इसी को कंट्रोल करना है, कंप्लीट करना है। अगर आपका यू टर्न अगर सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है, इसी को कंटिन्यू करना है। अगर आपका यू टर्न जो है ना थर्ड रो में हो रहा है, तो इसी को कंटिन्यू करना है। ये कंटिन्यू क्यों करना है? आप जब यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से हाई स्पीड में आने वाले अगर फर्स्ट रो में है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इनका फर्स्ट रो में खत्म होएगा ना यू टर्न, तो वो हमें अड़चन बनेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपनी रो को चेंज करते हैं, वही स्पीड पकड़ के रखते हैं।
आप अचानक इनके सामने आ जाएंगे तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस रो को हम लोग वो किए हैं, यू टर्न किए हैं, उसी को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डोर खोलने का तरीका, कार में बैठने का और उतरने का भी तरीका बताया गया है। तो डोर में कितने स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट, उसके बाद एक 90 डिग्रीज होता है। 90 डिग्रीज वाला जो है वो हमारा नहीं है, कंपनी का है, जो अंदर की सीट वगैरह बाहर निकाल के साफ करके फिर फिट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप जो है वही हमारा है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कार से उतरने के टाइम पे पहले तो 90 डिग्रीज डोर महाराजा जैसा खोल देते हैं, चप्पल बाहर डालते हैं, फिर उसके बाद उतरते हैं। ऐसा नहीं है, कार में बैठने का और उतरने का भी तरीका बताया। बैठने का तरीका क्या है, सबसे पहले डोर खोलें, बैठ जाएं, फिर उसके बाद पैर अंदर लें, देन सीट एडजस्टमेंट करें। ये बैठने का तरीका है। उतरने का तरीका कैसे है, सबसे पहले आप कार में से डोर खोलने से पहले क्या करना है, राइट हैंड से आपको डोर नहीं खोलना है, लेफ्ट हैंड से डोर खोलना है। राइट हैंड से हैंडल को होल्ड करके रखना है, ऐसे 90 डिग्रीज टर्न होना है। लेफ्ट हैंड से आपको नॉब को खोलना है। आपने ये हाथ से पकड़ के रखा है ना, तो जाएगा नहीं बाहर, ठीक है। उसके बाद आपको राइट शोल्डर से देखना है पीछे से कोई आ रहा है क्या नहीं, ये वाली ग्लास से दिखेगा आपको, पीछे वाली ग्लास से। ओके, यहाँ से कोई आ रहा है क्या देखना है। उसके बाद आपके साइड मिरर में देखना है कोई नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप आपका डोर का खोलना है। और कार से उतर के आपको ऐसे ठहरना है। कहाँ पे ठहर रहे हैं आप, कार से उतर के यहाँ पे ठहर रहे हैं। फेस आपका उस तरफ रहेगा और आपके पीछे की तरफ कार रहेगी, ऐसे ठहरना है। उसके बाद बहुत से लोग डोर के उस तरफ जाके उसको क्लोज करते हैं, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। आपको चल के किस तरफ आना है, ऐसे पीछे के टायर की तरफ आना है, और उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड से डोर को क्लोज करना है। ये गाड़ी से उतरने का तरीका है। क्यों इस तरह से बताया गया है, आप डोर खोल के उतरने के टाइम पे अगर आपके बाजू से कोई चला जाएगा तो आपको उड़ा देगा। तो ये हम डोर के बाहर के हिस्से से कभी डोर नहीं बंद करना है, क्योंकि ये इसको अगर जजमेंट सही नहीं समझ में आएगा तो उड़ा देगा। अगर कोई बंदा अगर आपकी गाड़ी को भी ठोक लेते हुए जाएगा तो आप डोर के अंदर की तरफ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो कभी भी रोड पे उतरने के टाइम पे इसी तरीके से उतरना। पैसेंजर्स तो सब लोग लेफ्ट से उतरते हैं, वो सेफ रहते हैं। ड्राइवर की जान का जोखिम रहता है, इसके लिए हमें इस तरह से उतरना चाहिए। ये डोर खोलने के टाइम पे अगर किसी को लग जाए, वो गिर जाए, उसकी जान चली जाए या उसको कुछ हो जाए, तो आपके ऊपर डोरिंग केस बुक होएगा। डाउरी केस दूसरा है, डोरिंग केस है, ये डोरिंग डोरिंग केस है। ये डोरिंग केस में आपकी जेल हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी भी अंदर जा सकती है। इसी 2 इयर्स बैक में आपको मेडचल में एक एक्सीडेंट हुआ, जो जो पैसेंजर ऑटोस रहते हैं ना, जो व्हाइट कलर के, वो बंदा ड्राइवर क्या किया, बिना देखे कैसे खोल लिया है। बाजू से एक फैमिली जा रही थी बाइक पे, उनको लगते ही वो राइट साइड में गिरे, तुरंत उनके ऊपर से लारी चली गई, वो दोनों की भी डेथ हो गई। आज भी ये वीडियो आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, मेडचल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 फैमिली सफर हो गई, एक ड्राइवर जेल गया, दूसरा उनकी फैमिली, बच्चे पूरे रोड पे आ गए, माँ बाप दोनों मर गए। तो इस हिसाब से हमें बहुत ध्यान से डोर खोलना है। और 90% कोशिश करना चाहिए कि बैक सीट पे जो बैठते हैं वो सब लेफ्ट से उतरें, सिर्फ ड्राइवर राइट से उतरेंगे। ड्राइवर भी जो है ना, ये पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही अपने को बाहर उतरना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हमको लिफ्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अननोन पर्सन को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। 66/192 सेक्शन है, इसके नीचे बुक करके आपको अंदर डाल देंगे। अब इसमें कई रीजंस बताया गया है, जिसके अंदर से 2 रीजंस मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप प्रूव नहीं कर सकते हैं कि मैं इनको लिफ्ट दिया हूँ। जैसे मानो आप घर से बाहर निकले, आपको कोई ऐसे किया, उसको बिठा दिए, आगे तक छोड़ना है करके, आगे पुलिस ने आपको पकड़ लिया, पिकेट लगाया था, आपका बैग चेक करेंगे, आपकी गाड़ी चेक करेंगे, आपकी जेब चेक करेंगे, आप जेन्युइन है, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जिसको आपने लिफ्ट दिया था, तब क्या हुआ, उसका बैग ओपन करते, उसमें जो नहीं रहना है वो सारी चीज़ें हैं, पिस्टल है, गन है और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा तूने इसको लिफ्ट दिया था ना, तू जा और हम इसको देख लेंगे, ऐसे होएगा। और वो प्लेस में आप क्या प्रूफ कर सकते हैं वहाँ पे कि मैंने इसको लिफ्ट दिया था, नहीं दिया था। ये एक रीज़न हो गया। एक और रीज़न है, अक्सर करके 2 व्हीलर का एक्सीडेंट होता है तो कौन मरता है पहले, जिसको लिफ्ट दिए वो मर जाता है, क्योंकि इसके हाथ में हैंडल रहता है, कैसे कैसे बचा लेता है। पुलिस पंचनामा करती है, उसके बाद उसकी फैमिली को बुलाती है, क्या हुआ था, बोले ये जा रहा था, ये चला रहा था, नीचे गिर गए और ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, बोलेंगे ये हमारा जो मर गया उसका दोस्त नहीं है, ना रिश्तेदार है, ये आप समझ रहे हैं कि एक्सीडेंट है, नहीं ये मर्डर है। तो आप प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे।
ऐसे कई रीजंस बताया गया है जो कि 66/192 सेक्शन बता रहा है आपको अननोन पर्सन को किसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, जान हमारी जोखिम में डाल रहे हैं वहाँ पे। तो हमें हेल्प कब करना चाहिए? रोड एक्सीडेंट हो गया, 100 को डायल किए, नहीं उनको ब्लीडिंग हो रही है तो आप कुछ तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रूफ रहता है कि मैंने इसके लिए हेल्प की थी, इसके लिए मैंने ये की थी, ये सब हेल्प कर सकते हैं आप। तो बाकी टाइम पे जो है ना, नॉर्मल टाइम पे आपको नहीं देना चाहिए। याद रखना है हमें, 66/192 सेक्शन होता है, उसके नीचे बुक कर देते हैं। और दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे माइलस्टोन्स, बहुत बार जो है ना हमें ये जो मैप्स जो होते हैं वो आधे में ले जाके छोड़ देते हैं, उसके बाद में हमें समझ नहीं आता है कहाँ जाना है, कौन सी रोड में है, हम कौन से हाईवे में है भी समझ में नहीं आता है। तो पहले जो रोड के साइड में आपको माइलस्टोन्स लगे रहते थे, आइडिया है ना? तो माइलस्टोन जो होते हैं वो कलर के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि हम कौन से हाईवे में। तो कैसे हम इसको फॉलो होना है? अभी आप घर से निकले हैं, घर से निकलते आपको एक माइलस्टोन दिखा है जिसका ऊपर येलो और नीचे वाइट है, ऊपर कलर बदलता है, नीचे वाइट ही रहता है, जहाँ पे मुंबई इतने किलोमीटर, दिल्ली इतने किलोमीटर लिखा रहता है ना, तो ऊपर की तरफ कलर बदलते रहते हैं। तो ऊपर जो है ना आपको येलो और नीचे की तरफ वाइट है, तो आप कौन से हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे लिखा है नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद आप एक और रोड में मर्ज हो गए हैं, ऊपर की तरफ ग्रीन और नीचे की तरफ वाइट है, तो इसके अंदर जो है सो आप कौन से हाईवे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेट या स्टेट हाईवे में ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। इसी हिसाब से आप देखेंगे ऊपर ब्लू एंड ब्लैक अगर लग गया है तो फिर आप कौन से हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं अभी, सिटी या डिस्ट्रिक्ट। और उसके आगे और थोड़ा चले गए हैं तो वहां पे आपको ऊपर ऑरेंज और नीचे व्हाइट आ गया है, आप कौन से हाईवे में हैं, आप रूरल एरिया में। तो देखो हम बहुत बार जो है ना ये छुट्टियों में गांव जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फैमिली को लेके गाड़ी अपनी रोक लेते हैं, ऊपर बानट उठा के रखते हैं और फैमिली को रोड पे बिठाते हैं और ये अपने हाथ में एक डब्बा पकड़ के पेट्रोल वट्रोल के लिए जाते हैं, पानी वानी के लिए जाते हैं। वो सिचुएशन हमें नहीं आना चाहिए। तो हम देखना है कि वो माइलस्टोन रूरल एरिया है, वहाँ से अगर मैं आगे चला जाऊँगा तो वहाँ पे ना पेट्रोल रहेगा, ना होटल रहेगा, ना पानी रहेगा। तो हम तुरंत अलर्ट होकर वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ से यू टर्न मारेंगे और किस तरफ आएंगे, हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट की तरफ आएंगे, वहां से अपना जो भी काम है वो करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलेंगे। एक राइट टर्न तो हम लोग बहुत बढ़िया मार लेते हैं, जब लेफ्ट टर्न मारने वाली बारी आती है तो डर लगने लगता है, क्यों? मार्जिंग नहीं समझ में आती है और इसके साथ साथ में क्या होता है, दिखता नहीं है, हमारा टायर टच हो जाता है। यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला रहता है, वो फार्मूला को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो आसानी से हम जो है ना अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी याद रखो, कितनी भी बड़ी गाड़ी रहने दो, दोनों टायर के बीच में ही सेंटर होता है, जहां पे डोर का गैप दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा। अब एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, गाड़ी को टर्न करने वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, हमें राइट टर्न लेना है, तो ये जो हमारा फुटपाथ वाला कॉर्नर आके जब आपके राइट शोल्डर में मैच कर रहा है, तब आप गाड़ी घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी एग्जैक्ट ये लोकेशन पे चल जाएगी। ठीक है, ये तो हमें यहाँ दिखता ना हमें, तो ओके रहता है। अब यहाँ पे जब यहाँ आके भी फॉर्मूला सेम है, ये जब आके मैच होएगा तब आपको राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेना है, आपकी गाड़ी इस तरफ आती है। मगर हमें डर ये रहता है, ये टर्न मारने के टाइम हमारा लेफ्ट वाला टायर इसके ऊपर से ना चला जाए या टच ना हो जाए या गाड़ी इधर से लग ना जाए। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज करना है जो कि बड़ी गाड़ी वाले यूज करते हैं। अभी एक बस है, एक लारी है, वो राइट टर्न या लेफ्ट टर्न मारने से पहले देखो, एक राइट टर्न मार रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वैसे ही राइट टर्न नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा, फिर उसके बाद में राइट में जाएगा। अब बताओ कि वो लेफ्ट में क्यों आ रहा है, उसके वो लॉरी का जो लास्ट वाला टायर है उसको और डिवाइडर के बीच में गैप को क्रिएट कर रहा है। तो हमें भी यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम चला रहे हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से आने के टाइम हमें पता रहता है कि ये गैप कितना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हम अपने गैप को बढ़ाना है, राइट इंडिकेटर डाल के थोड़ा सा गाड़ी को राइट को करना है, उसके बाद इंडिकेटर ऑफ कर देना है। यहाँ से यहाँ आने के बाद लेफ्ट इंडिकेटर आपको डालना है, लेफ्ट इंडिकेटर डालने के बाद में ये जब आके आपको मैच होएगा यहाँ पे, ओके, मेक श्योर, क्योंकि आपने गैप क्रिएट किया है तो ऐसे ऐसे इंजीनियर लोग रहते हैं और टू व्हीलर लेके घुस जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आप देख लेना है कि कंफर्म करना है कि आपके बगल में कोई नहीं है,
तब आपको यहाँ से टर्निंग लेना है। एग्जैक्ट आपका लेफ्ट का टायर कहीं पे भी टच नहीं होगा, चला जाएगा। वो इसलिए कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से जाके ऐसे टर्न करने के टाइम ऐसे जाता है, ये करीब हो जाता है, आपने गैप क्रिएट किया है, यहाँ से जाने के टाइम पे ये गैप आपको ज्यादा रहता है। ठीक है, राइट में तो दिखते रहता है ना मैम, बहुत दूर रहता है ना डिवाइडर वो, राइट वाला डिवाइडर ये बहुत दूर रहता है ना। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से ऐसे आएंगे, ये बहुत दूर रहता है, ये आपके एकदम बगल में रहता है, तो यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। नीचे आपको देखो सेक्शंस लिखा है, सेक्शंस में आप W/H विदाउट हेलमेट, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, तो फिर आपको लगेगा सेक्शन 184। ठीक है, चालान लिखा जाएगा आपका। इसी हिसाब से है, लेकिन आपने पहना नहीं है, टैंक पे रखे हैं यानी तो पीछे लगा के रखे हैं, जानबूझ के आपने इस तरह से किया है, तब आपके दो सेक्शन लग रहे हैं 129/177। ठीक है, ऐसे मिरर को क्लोज करके रखें या खोल के फेंक दिए हैं आप, तो है लेकिन आपने उसको सही यूज नहीं किया, तो अब यहाँ पे लग रहे हैं आपको 177/14। ठीक है, इसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स में आप देख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स है, गाड़ी रजिस्टर्ड है आपकी, नंबर आ गया है, डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपने कैरी नहीं किया है, अब फिर लगेगा 130/177 आपको ये सेक्शन लगता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप जब कार खरीदेंगे तो कौन सा नंबर देता है उसमें, कार के साथ कौन सा नंबर आता है, हमें कार या बाइक नहीं खरीदते हैं, टेम्पररी TR नंबर देता है। पता है आपको TR नंबर से कितने दूर तक आप घूम सकते हैं गाड़ी लेके? आज गाड़ी आई शाम को प्लान बनेगा, पूना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे करके 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही घूमना है आपको, उसको क्रॉस नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप कभी भी जा सकते हैं, आज सुबह रजिस्ट्रेशन हो गया, शाम को आपको नंबर आ जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन आपको RC रहती है, वो दिखाते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड होने तक आपको 100 किलोमीटर रेडियस में आपको घुमाना है। ठीक है, तो यही क्लास फिर संडे आपको रहेगी। अगर आपको इसमें कोई चीज़ डाउट है, यानी आगे क्लास लेने के बाद में और कोई चीज़ आपको डाउट आ रही है ऐसे, तो आप नेक्स्ट क्लास को भी आके अटेंड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं मना करेगा कि आप क्यों आए। जितना सीखेंगे ड्राइविंग के बारे में उतना कम है। अब जब कल जाएंगे आप, तो कल देखेंगे आपके गुरु खुद बोलेंगे कि भाई कुछ आपकी ड्राइविंग में कुछ फ़र्क दिख रहा है आजकल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली है। अब कल जाके आप वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो उनको समझ में आ जाए कि भाई ये कल क्लास पे अटेंड होके आए हैं। तो आपके बैच में अगर कोई लोग नहीं आए हैं, चाहे वो तेलुगु वाले रहें या हिंदी रहें, तो अगर हिंदी आती है तो हिंदी क्लास पे आने के बदले ये बताइए, और अगर तेलुगु क्लास है तो तेलुगु क्लास पे आने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कौसर, उसको स्टॉप कर दो।